ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मामा क्रिकेटर जो होता है वो अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं लिन और ये र्यूमा कंट्री की जो लड़की जो है इन दोनों के साथ मतलब कि फाइट करने वाला हूँ। मतलब ये दोनों मेरे ओपोनेंट है यार, मैंने आज से पहले कभी भी फाइट नहीं की है। ना मुझे लिन के अटैक के बारे में सही से पता है, ना ही मुझे इस लड़की के अपोनेंट अटैक के बारे में, तो मुझे थोड़ा ध्यान से करना होगा। हम देखते हैं लिन जो होती है वो कहती है, लिन कहती है कि मैं हर रात जब तुम्हारे साथ करती थी तो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारे पावर के बारे में पता है, तुम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से करते थे, कसम से मेरी फाड़ के रख देते थे। तो फिर अब से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा था धीरे धीरे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगी। हम देखते हैं जो लड़की जो होती है वो कहती है ठीक है चलो देखते हैं आखिरकार मेरी ल्यूमा फैमिली जो नोबल फैमिली उसकी स्ट्रेंथ क्या है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ आखिरकार तुम मेरे अपोनेंट जो हो। रोबोट आता है, वो कहता है तो ठीक है ये जो 10th रोल जो है इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे 4 जनों को यहाँ इकट्ठा किया जाता है, 4 प्लेयर्स को, उन दोनों की दो की टीम बनाई जाती है, रेड एंड ब्लू समझे, और तुम्हें एक नेम टैग दिया जाएगा रेड एंड ब्लू कलर के अंदर समझे, जो कि तुम्हारा नाम का होगा, वो तुम्हारी पीठ के ऊपर चिपका दिया जाएगा, जिसके कारण क्या तुम लोगों को किसी भी तरीके से दोनों के दोनों नेम टैग है ना सामने वाली टीम से लेने हैं। अगर जिस टीम के पास पहले 2 नेम टैग होंगे वो टीम जीत जाएगी समझे। ये सुन के मामेगड़ी कहता है क्या यानी हमें फाइट नहीं करनी, हमें बस एक नेम टैग को चुराना है यार, ये आखिरकार है क्या। तभी हम देखते हैं सिस्टम बताता है कि देखो तुम लोगों की पीठ के पीछे नेम टैग हो गए, देख लो। वो कहता हाँ मेरे पीठ के पीछे है, तो ठीक वही नेम टैग तुम्हें चुराना है यार, इजी है ये। मामेगड़ी कहते हैं क्या बकवास है यार कसम से, अरे लाल कलर का नेम टैग दिया, चलो कोई बात नहीं लाल कलर का दिया, पर आखिरकार किस प्रकार की ये रूल है, हमें ये चुराना है यार, क्या मजाक करिए, कोई फाइट नहीं। और ये साला मेरी टीम में क्यों कर रहा है आखिरकार, ये इसके मुंह से इसके नाक से मैं बता सकता हूँ ठरक टपक रहा है इसके। तो हम देखते हैं दोनों लड़कियां मामेगढ़ की टीम के ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो जो लड़की जो होती है वो कहती है कि मिस लिन पक्का हम लोग ही जीतेंगे क्योंकि उनकी टीम कमजोर है, उनकी टीम में बस वो शेंग है, हमें बस उसे संभालना है। वो कहता है हाँ तुम बस उस मोटे को संभालो, मैं जरा शेंग को संभालती हूँ। मामेगढ़ कहता है लगता है ये मोटा तो किसी काम का है नहीं, मुझे खुद ही इस चीज को हैंडल करना होगा। ठीक है लड़कियों तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। हम देखते हैं मोटा उसे पकड़ लेता है, वो कहता है भाई हार मान लेते हैं, छोड़ दे यार, हम लड़कियों से नहीं फाइट कर सकते, कितनी प्यारी इनोसेंट लड़कियां है भाई, तू इनको बुली नहीं कर सकता मेरे सामने, हम अपने टैग इनको दे देते हैं। मामेगढ़ उसे अपने पैर से हटाता है कि हट हट हट, तेरी नोजी मेरे पैर की लग रही है, छोड़। मामेगढ़ उस लड़की को कहता है मैंने सुना है तुम्हारे ल्यूमा किंगडम के अंदर जो तुम्हारी ल्यूमा जो आर्मी जो है रूमिंग आर्मी वो बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मी है वुमेन्स की, बोले तो बहुत ज्यादा, पर लेकिन मैं देख सकता हूँ वो इतनी भी खास नहीं है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहती है अरे तुमने अभी देखा ही कहाँ है, अभी तो तुमने एक खूबसूरत लड़की की अभी रियल पावर जो होती है वो तो तुमने देखी ही कहाँ है। हम सब लड़कियों का एक सीक्रेट अटैक होता है जो हर खूबसूरत लड़की अपने अंदर तैयार करके रखती है हर लड़के के लिए। अभी वो सामने की तरफ देखती है जो कि उसने पॉइजन छोड़ा होता है, वो देखती है कि मामेगढ़ तो बच्चा होता है पर लेकिन मोटा उसकी चपेट में आ जाता है। वो कहती है ये कैसे हो गया आखिरकार, तुम मेरे इस पॉइजन स्पेस क्लाउड के अंदर कैसे नहीं फंसे, या तुम्हारा इंटरनली नर्वस सिस्टम तुम्हें अभी बंद हो जाना चाहिए था पर लेकिन तुम बच गए। मामेगढ़ कहता है ये मोटा एक नंबर का बेवकूफ किस्म का इंसान है, अरे यार कहना कोई ना मुझे अकेले ही ये सब कुछ देखना होगा। फिर तभी वो लड़की होती है वो कहती है ठीक है कोई ना भूल जाओ, कम से कम ये एक इडियट तो है, इसका अटैक ले लेती हूँ, और वो उसका अटैक ले लेती है। हम देखते हैं जो लिन जो होती है वो कहती है सॉरी ब्रदर मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करना होगा। मामेगढ़ कहता है अगर ये मुझ पर अटैक करेगी तो ठीक है, मुझे भी अब इसके ऊपर अटैक करना ही होगा, मेरे पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं है। हम देखते हैं मामेगढ़ उसके ऊपर मतलब कि एक फाइनल अटैक करता है। हम देखते हैं लिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो दूसरे की गिरती है, पर लेकिन तभी रोबोट कहता है येलो कार्ड, तुमने वुमेन पार्टी के ऊपर वायलेंस का अटैक किया है, तुमने फिजिकली अटैक किया है, ये रूल के अगेंस्ट में है। मामेगढ़ कहता है क्या फिजिकली अटैक नहीं कर सकते, साले ये बात तूने बोली भी नहीं आखिरकार, ये तो गलत बात है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है एक टिकट हमारे पास आ चुका है, एक नेम टैग, अब तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है कि तुम हमारे नेम टैग हमसे ले पाओ समझे, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फायदा है कि तुम हमारे पर अटैक नहीं कर सकते, इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। हम देखते हैं वो जो अपने वाला जो नेम टैग होती है वो उसको मतलब कि ब्लू कलर का वो किसी के अंदर रख रही होती है, वो कहती है हाँ मैं यहाँ छुपा लूंगी। हम मामेगढ़ कहता है मैं देख सकता हूँ कि इसने कहाँ छुपाया है। वो कहती है कि सॉरी मुझे माफ करना, अब तो तुम चाह के भी मेरा नेम टैग नहीं ले सकते क्योंकि मैंने उसे अपनी बॉडी के इस कोर में इस कोने में रखा है कि जहां पे तुम हाथ छोड़ो कुछ भी नहीं डाल सकते, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ आके ले लो, और वो उसका मेन पार्ट होता है। हम मामेगढ़ कहता है हो रे मैया ये क्या है आखिरकार, ये सोच रही क्या है आखिर भाई। देते हैं लिन और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करनी बढ़ जाती है। लिन कहती है कि शेन तुम्हारे पास सारी की सारी अवेकनिंग पावर है, तुम एक 4 अवेकनर हो पर फिर भी तुम हमारा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि खासकर मेरा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों का पावर लेवल सेम ही है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हम तुम्हारी इस चीज का एडवांटेज उठा सकते हैं। हम देते हैं वो दोनों उसके ऊपर अटैक करनी बढ़ जाती है। हम मामेगढ़ अपनी विल की पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो देखने का ये क्या क्या करेगा। वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ इनका बॉडी फ्लो, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी हम देखते हैं मामेगढ़ कुछ करने की कोशिश करता है। वो कहता है टीचर ने जिस हिसाब से मुझे बताया था मैं उस हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये तरीका ठीक रहेगा। और हम देखते हैं वो अपनी किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे हम देखते हैं वो वहाँ पे टाइम जो है उसको रोक देता है। मामेगढ़ कहता है ये क्या, ये अचानक से रुक कैसे गया, क्योंकि मामेगढ़ को भी नहीं पता होता। वो कहता है लिन भी रुक गई और ये रिप्रेजेंटेटिव ये भी रुक गई है यार। मामेगढ़ कहता है मुझे पता चल गया, मेरे पास टाइम स्किपिंग की पावर आ चुकी है कि मैं पॉइंट
सेकंड के अंदर मतलब कि 1 सेकंड के लिए टाइम को रोक सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इतनी सेकंड का ही टाइम है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से मेरी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मेरी जो स्पीड, मेरी एनालाइजेशन सब कुछ मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ जाएगी, जिससे मैं टाइम को भी चीर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी भी तरीके से टाइम को रोक सकता हूँ। ये मेरे लिए अच्छी है, ठीक है। तो अब मेरी बारी है और हम देखते हैं मामी कटर घास के अंदर से वो ब्लू कलर का टोकन निकाल लेता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि घास कैसी। मामी कटर समय को फिर से ऑन कर देता है। वो कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ करना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारा नेम ब्रांड ले लिया है सर। ये वो कहता है मैं केवल टाइम को 5 सेकंड के लिए ही रोक सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस एबिलिटी को और भी कभी ना कभी बहुत ज्यादा इंप्रूव करूंगा। ये देखिए वो कहती तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हो। अभी हम देखते हैं लिन उसके पीछे आती है। वो कहती है सॉरी शैन प्लीज मुझे माफ करना पड़ा, ये मुझे चाहिए। हम मामी का टैग भी लिन ले लेती है। मामी कहता है वाओ इसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक मुझसे भी बहुत तेज हो चुकी है, इसने 0.1 सेकंड के अंदर मेरे पीछे टेलीपोर्ट हो गए, मेरे बैग के ऊपर से ये ले लिया है। सच में ये लड़कियां तो बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं रोबोट कहता है तो ब्लू टीम के पास 2 है और रेड टीम के पास 1 ही है, तो कांग्रेचुलेशन ब्लू टीम, तुम जीत चुके हो और आज का जो क्या बोलते हैं टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो अपने अपने घर। मामी कहता है कहता है तो 10th फ्लोर तक आज ये सब कुछ हुआ है। 10th फ्लोर पे आज मैं लेन और यहाँ तक कि र्यूमी कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव है इससे दोनों से मिला हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ के जो रूल्स जो है, ये पुराने इंस्ट्रक्टर्स जो है जिन्होंने इस चीज को शुरू किया था यंग यूथ को, मतलब कि उन लोगों ने ये सब कुछ किया था। पर लेकिन मुझे बाबा अपने मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है, आखिरकार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसके साथ कोऑपरेट करके इस चीज को उठाना होगा, इस चीज का फायदा उठाना होगा। फिर मामी के टावर से बाहर आ जाता है। वो कहता है यार ये 10th फ्लोर तो बहुत डिफिकल्ट और अजीब भी था यार, इसके बारे में तो किसी को कुछ पता था ना। बाकी 9 फ्लोर तो जो बहुत आसान थे पर मैंने कर लिए, पर लेकिन ये फ्लोर तो बहुत मुश्किल है। खैर कोई ना, आज रात एकदम अच्छे से उस लिन को तो आज मैं सजा दूंगा, कसम से यार अचानक से आई, कोई बात नहीं मैं जल्दी उसे सजा दूंगा, उसको एकदम भरा के तोड़ दूंगा। और हम देखते हैं उसकी नजर जाती है किसी सिटी पे। वो कहता है 1 मिनट, ये सिटी के ऊपर वो क्या कोई बिल्ली है क्या? 1 सेकंड, वो कौन है क्या, जरा देखने दो। हम देखते हैं वो देखता है तो वहां पे मतलब कि क्या बोलते हैं वही इंपीरियल मास्टर होता है। अमा मेगरी कहता है वो रे मैया बाप रे छोरी वहां कर रही है आखिरकार यार। ये तो उत्तल मतलब कि उत्तल रिप्रेजेंटेटिव जो है मतलब कि उत्तल ये कंट्री के लोग, ये तो उनका जगह है यार। अगर वो वहां पे गई तो कसम से मारी जाएगी यार। अगर रिप्रेजेंटेटिव को कुछ पता चला तो साला मेरे पे शक करेगा, मुझे जाना होगा। हम देखते हैं जो इंपीरियल मास्टर जो होती है वो कहती है बस थोड़ा सा और ज्यादा नहीं सह सकती यार, बस थोड़ा सा और क्या कह रहे हैं मुझे तो सुनने दो। अगर मैं पकड़ी गई ना, सच बता रहा हूँ, ये जो इंसान जो है बड़े हवस के पुजारी होते हैं, कसम से बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, बाप रे मैं सोच भी नहीं सकती। हम देखते हैं जो उत्तल मतलब की कंट्री का और यहाँ तक कि वेनुमिला कंट्री के जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। उनको पता चल जाता है कि कोई बाहर है। हम देखते हैं मामी कटर आता है, उसका मुंह बंद कर लेता है। वो कहता है यार तुम यहाँ कर रही हो, तुम मुझे मरवाओगी, मैं तुम यहाँ लेने आया हूँ। हम देखते हैं वो लोग वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं दोनों रिप्रेजेंटेटिव बाहर आते हैं। वो कहते हैं आखिरकार कौन है जो कि हमारी बातें सुन रहा है। हम देखते हैं वहां पे कोई नहीं होता। हम देखते हैं जो पहला प्रेसिडेंट जो होता है रिप्रेजेंटेटिव, वो कहता है कि लगता है यहाँ कोई नहीं है, लगता है बिल्ली थी। ये सुन के वो कहती है वो अच्छा, वहां पर हमारा प्लान जो है जैसा कि हमने सोचा था उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, समझा ना। बाकी सब कुछ हमारे हाथ में होगा, ये पूरा कंपटीशन फिर हम ही जीतेंगे। मामी कहता है बस चुप रहो हिलना मत, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। ये तो शुक्र है कि मेरे पास इनविजिबिलिटी एबिलिटी है जिसके कारण मैं तुम्हें गायब कर पा रहा हूँ, नहीं तो पक्का आज हम मारे जाते। और ये एबिलिटी नहीं, एक्चुअली ये इसके हाथ में जो एक क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट होता है, उसके कारण ये हुआ होता है। मामी कहते उसको वहां से लेके चला जाता है कि चलो मैं तुमसे घर चल के बात करता हूँ, आखिरकार क्या मामला क्या है। मैं कहते आखिरकार मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम वहां पे कर क्या रही थी यार, क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम उन दोनों सिस्टर्स का क्या हुआ, वो दोनों कहाँ है, क्या वो दोनों डोमेट्री में क्या, या फिर दुश्मनों क्या तुम मारे गई? देखो अगर ऐसी बात है तो मैं उन सबको मार दूंगा, मुझे बताओ आखिरकार क्या बात है, तुम वहां कर क्या रही थी? ये सुन के वो कहती पहले मुझे छोड़ो तो सही, आखिरकार तुमने मुझे समझा क्या, उतारो मुझे। मामी कहती अभी जो समय हुआ है रात का, इस समय कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा है और इस वक्त जो उत्तल कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो और वर्मिन रिप्रेजेंटेटिव दोनों के दोनों एक साथ हैं। इस समय तो इन दोनों को अपनी अपनी डोमेट्री में होना चाहिए, आराम करना चाहिए। और आखिरकार ये क्या किस चीज पे बात कर रहे थे? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि ये इस टूर्नामेंट को लेके कोई ना कोई तो ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे जानना होगा। मामी कहता है सुनो, ये जो अभी बैटल हुई थी मतलब की जो मैंने 10th फ्लोर पे की थी, उसके बाद इन सब चीजों के बाद मुझे एक चीज तो पता चला, एक चीज रियलाइज हुआ, कंपटीशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये समझे। और मुझे पता चल गया कि तुमने साथ कुछ ना कुछ तो ढूंढा ही है। ये सुन के वो कहती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सुनो, और आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं, समझे। और मैं एक और भी हूं, समझे, मैं कभी भी तुम्हारा स्लेव नहीं बनने वाली, समझे ना। और मेरे सामने तो ये लकड़ी ये बकचोदी मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना, समझे। मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम मेरे उसे एक डिवाइस दिखाता है, वो कहता है ये एक रिमोट कंट्रोलर जो कि तुम्हारी क्वीन ने मुझे दिया था, समझे, तुम्हारे यहाँ लाने से पहले। तो ये सुन के वो कहती है
कमीने इंसान साले। हमामी कटर कहता है वो तो मैं हूँ ही प्लीज मुझे करना पड़ेगा ये। हमामी कटर अपने पास से अपनी एक बेल्ट भी निकालता है। हमामी कटर कहता है कि अब जबकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हें मेरे साथ एकदम अच्छे से पेश आना चाहिए, तुम्हारा ये घमंड आज मैं यहाँ तोड़ने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक बेल्ट से अटैक करता है। वो कहती है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, समझे ना, तुम मुझ पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। फिर मामी कटर आता है उसके पास और उसको किस कर लेता है। ये देखिए वो कहती है साला हवस का पुजारी। मामी कटर कहता है मुझे इसकी मेमोरीज को चेक करना होगा। हमामी कटर उसकी मेमोरीज को चेक करता है जिसमें वो क्वीन वगैरह एवरीथिंग इन सब चीजों के बारे में जानता है। फिर तभी वो देखता है कि ये जो है ये डोमेट्री की तरफ जा रही होती है। और जब मैं अपनी डोमेट्री की तरफ जा रही थी तो मैं गलती से उत्तल कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव की जो डोमेट्री जो है मैं गलती से वहां चली गई। बस मैं ये चाहती थी कि वो लोग मुझे पहचान लेने, तो मैं वहां से छुपी हुई थी। और तभी मैंने वहां पे कुछ ऐसा सुना दोनों के मतलब कि दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो कि मैं सोच ही नहीं सकती। देखते हैं वेनिमला कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव जो होती है वो बताती है कि हाँ ये जो इस बार जो कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे बहुत ज्यादा चारों कंट्रीज के यंग जनरेशन के बंदे यहाँ आने वाले हैं और ये इस टावर का और हमारे लिए एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। 51 फ्लोर तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही वो 50वें फ्लोर तक आएंगे ना, 50वें फ्लोर पे आएंगे ना, उसके बाद देखो जो रियल खेल उससे में शुरू होगा। वैसे भी टावर का जो सिस्टम मैनेजमेंट है मैंने ऑलरेडी उससे बात कर ली, उसको हैक कर लिया है। वो हमारे अगेंस्ट में तो नहीं जाएगा, हमारे दो कंट्री के बाकी बची दो और कंट्री उनको ऑलमोस्ट वो क्या बोलते 30-40 फ्लोर तक वो सल्टा देगा, आधे से ज्यादा। बाकी बचेंगे जो और ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं उनसे हम निपट लेंगे। 20 फ्लोर तक तो जो हमारे जो सेंट्रल अफ्रीकन फैमिली जो है वो सारी सब निपट चुकी है उन चारों हमारी कंट्रीज द्वारा, समझे। लेकिन हम बड़ी फैमिली जो बड़े क्लैंस को इस तरह छोड़ नहीं सकते। तुम्हें पता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी कंडीशन उनकी पावर बहुत ज्यादा है। और खासकर वो बंदा जिसके पास तो क्या बोलते हैं 4 अवेकनिंग पावर है, मैंने सुना है वो बहुत पावरफुल है। बस एक बार हम दोनों की अगर कंट्री जीत जाए तो हम लोग जा सकते हैं उस रूइंस के अंदर और वहां पे जो सीक्रेट्स है जो ट्रेजर है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सुन के मामी कहता है साले उत्तल और वेनिमला कंट्री दोनों के दोनों ने एक साथ क्या बोलते हैं टीम अप के लिए कोलैब कर लिया और ये लोग इसे यंग यूथ कंपटीशन टूर्नामेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं मिलिट्री पावर को सप्रेस करने के लिए और अपनी इस पूरी दुनिया में राज जमाने के लिए। ये नोबल फैमिलीज के राज को खत्म करना चाहती है। अच्छा मैं समझ गया, ये सब कुछ उन लोगों ने किया धरा था। हम देखते हैं वहां पे लिन आ जाती है। वो कहती है शेन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो कहती है एक टीम जो कि 11th फ्लोर पे गई थी जो कि फीमेल्स की टीम थी जो कि रियुमा कंट्री की तरफ से आई थी, पर लेकिन वो क्या है वहां पे खो गई और फिर अचानक से उनकी लाशें मिली है, उनकी डेड बॉडीज मिली है, उनको किसी ने जान से मार दिया और ये सब इस कंपटीशन के रूल के अगेंस्ट में है। क्या उनको मार देगा? पर ये तो रूल्स के अगेंस्ट में यार, हम सब तो अभी बिगिनर्स हैं, हमको यार अभी इतने ज्यादा पावरफुल डिमन से मिले भी नहीं है, आखिरकार उनको कैसे मार दिया? ये सब कुछ तो इस कंपटीशन के रूल के अगेंस्ट में है यार। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अब शायद तक ये जो कंपटीशन है ये एक बैटल रॉयल गेम बनने वाला है, समझे, बहुत ज्यादा। इसमें उत्तल क्लैन यानी कि उत्तल कंट्री और क्या बोलते हैं वेनिमला कंट्री, ये दोनों की दोनों कंट्री पक्का कुछ ना कुछ तो करने वाली है। मैंने अभी इस क्या बोलते हैं इंपीरियल मास्टर के मेमोरीज द्वारा सर्च किया है, मुझे पता चला है। अभी हम देखते हैं उनको एक आवाज सुनाई देती है, हेलो यंग जनरेशन के टैलेंटेड लोगो, तुम चारों कंट्रीज के, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो तुम लोगों ने पक्का कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल देखा ही होगा। हमारे हाँ तुम समझ ही गए होगे, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसने इस टावर को मॉडिफाई किया है, जिसके कारण क्या इस टावर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। हम देखते हैं लिन कहती है मैं अभी कभी हुआंग अलायंस वालों को मतलब कि मिलिट्री को कॉल करती हूँ इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए, उनसे बैकअप मंगवाने के लिए। हम तभी देखते हैं एक आवाज आती है, सिग्नल इनसिग्नल हो चुका है। कहता है ये यूजलेस है, समझे। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो है उसने सारे के सारे सिग्नल्स को जाम कर दिया है। सबसे पहले यहाँ से कैसे बाहर निकले, इन सब प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन निकले वो सोचना होगा। हम देखते हैं लिन अपने मन में कहती है वाओ मेरा जो क्या बोलते हैं होने वाला हस्बैंड जो है सच में कसम से बहुत ज्यादा जीनियस है यार, शेन कसम से लाजवाब है, इतनी पावरफुल तो मैं भी नहीं लगता। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे इसका दिमाग और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं तभी एक आवाज आती है, हेलो एवरीवन, आपके पहले दिन के अनाउंसमेंट रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आपने क्या क्या प्रोग्रेस की है बताती है। और एक जो कंट्री है ल्यूमी कंट्री, उसकी कंट्री की जो टीम्स जो है वो वहां से मतलब कि विड्रॉ कर चुकी है क्योंकि वो हार मान चुकी है, वो इस प्रोग्राम स्पेस से बाहर हो चुकी है। और हम देखते हैं उसमें सबसे ऊपर होती है उत्तल कंट्री, उसके बाद होती है वेनिमला कंट्री, उसके बाद आती है हुआंग कंट्री, उसके बाद होती है यूमिना कंट्री। वो कहती है आखिरकार ये अजीब है, आखिरकार उत्तल कंट्री और जहां तक कि वेनिमला कंट्री जो है इन लोगों के जो स्टार्स जो इतने ज्यादा कैसे हैं आखिरकार यार, हम सबके तो इतने नहीं है, पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। लिन कहती है फिर बाद में कि जो प्लेयर्स जो है जो कि यूमिना कंट्री के हैं वो लोगों ने आधे से ज्यादा विड्रॉ कर दिया, जिसके कारण हमारे पास जीतने का एक चांस तो है, पर लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उत्तल कंट्री कोई ना कोई तो कर रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रही है। तभी हम देखते हैं वहां पे नौकरानी और दोनों जुड़वा बहनें भी आ जाती है। देखते हैं नौकरानी कहती है हम तीनों 10th फ्लोर पे मिले थे, वहां पे टीम अप किया, हम लोगों ने बड़े आराम से जीत गए, पर लेकिन जैसे ही हम लोग 11th फ्लोर पे गए हम वहां से डिफीटेड हो गए, हार मान के आ गए। वो कहती है कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है, हम लोगों से हार गए, तो जिसके कारण हम तीनों के 5-5 स्टार जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। मिस लिन, मैं आपकी पर्सनल मेट होने के बावजूद भी इतनी कमजोर हूँ,
प्लीज, ये फैमिली का रूल होने के कारण प्लीज मुझे सजा दीजिए मिस्टर शेन, मुझे सजा दीजिए। मिस लिन उसको पकड़ती है, वो कहती है टेंशन मतलब उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ओपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस टावर के अंदर प्रोजेक्ट के क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो है उन लोगों ने कोई ना कोई मिस्टेक किया, उन लोगों ने इसके अंदर छेड़छाड़ की है और देखो तुम्हें चोट लगी है, सबसे पहले तुम्हें हील करना होगा। वो कहती है आखिरकार शेन तुम खड़े क्या हो, आओ यहाँ पे मदद करो। मैकेट कहता है मुझे सब कुछ एकदम प्लान एकदम केयरफुली करना होगा, मैं चाहता हूँ हमारे स्टार बढ़े, हमारे रिड्यूस ना हो, अब सब कुछ एकदम स्मूथ चले, जिसके लिए मुझे कोई ना कोई भारी भरकम प्लानिंग करनी होगी। अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं उसी टावर के अंदर वापस देते हैं। दोनों जुड़वा बहने कहते हैं आपका शुक्रिया कि आपने कल रात हमारे साथ मतलब कि सब कुछ किया, जिसके कारण आपकी और हमारी पावर बढ़ी और आपने हमें ठीक किया। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार हमारी वुआंग कंट्री ही जीतेगी, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। हम देते हैं लिन और हमारे शेन को। हम देते हैं लिन कहती है कि जो 11th फ्लोर पे जो हमारे स्टार है वो रेड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। हम हमें कहता टेंशन मत लो, मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूंगा, ये जो टावर जो है आज वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से सेफली एकदम वापस जाएंगे। हम देते हैं 11th फ्लोर पे, जहाँ पे हम देखते हैं जो ओपोनेंट जो होता है वो एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है जो कि लेवल बी का होता है, और इस तरह करते करते मामेकेट 19 फ्लोर तक पहुंच जाता है। हम देखते हैं हमाशेन के स्टार बताए जाते हैं कि हमाशेन के पास 34 स्टार्स होते हैं। अभी मामेकेट देखते कुछ तो गड़बड़ है, जैसे मैं 11 फ्लोर पे कदम रखा था वहां पे बी लेवल के मॉन्स्टर्स आने शुरू हो गए थे, और जब मैं 19 लेवल तक पहुंचा तो यहाँ पे ए लेवल तक की बीस्ट आने लग गए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस टावर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है, पक्का ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। फिर हम देखते हैं 20th फ्लोर पे, जहाँ पे हम देखते हैं वहां पे सारे के सारे स्टूडेंट टीचर सभी लोग होते हैं। हम मामेकेट कहता है क्या तुम सभी लोग आप लोग यहाँ पे कैसे? हम देखते हैं टीचर बताती है कि तुमने कल जैसे कि सेटलमेंट स्कोर्स को देखा ही होगा, हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हैं। ये जो कंपटीशन है, टूर्नामेंट है, ये बहुत बड़ा मतलब कि मौत का खेल बन चुका है, समझे, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हम लोगों को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, और इस साल का अगर हमें ये टूर्नामेंट जीतना है तो हमें अपने स्टार्स को बचाना होगा रेड्यूस होने से, समझे। और हम सभी बंदों के पास अपने सिंगल स्टार्स भी है, समझे। अब जबकि हम सब इस 20 फ्लोर के ऊपर यहाँ टेलीपोर्ट हो चुके हैं, तो हम सबको यहाँ साथ मिलकर काम करना होगा, समझे। सिस्टम कहता है आप लोगों का अब इस बैटल रॉयल के अंदर स्वागत है। हमने 20 से लेके 50 फ्लोर तक के जितने भी रूम्स है वो सारे एक साथ ही खोल दिए हैं। अभी पूरा जो 50 से लेके 20 तक जो रूम्स है वो एक दुनिया बन चुकी है, एक स्पेस बन चुका है, होटल स्पेस, समझे। हमने यहाँ पे रिसोर्सेस ऑलरेडी रख चुके हैं, आप लोगों को यहाँ पे बॉक्सेस को कलेक्ट करना है, रिसोर्सेस को कलेक्ट करना है। जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वो टिका रहेगा, समझे, और जिसके पास नहीं वो मारा जाएगा, समझे। आप लोगों के पास 3 दिन है सर्वाइविंग के लिए। हम अमेरिका कहता है ये तो उथल कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव का आवाज है यार, वो बताता है जो जीतेगा उसको 500 पॉइंट मिलेंगे, समझे, 500। टीचर कहते हैं बिना बकवास करे चलो हम लोगों को उन सीक्रेट प्लेस को ढूंढना होगा, हिडन प्लेस को, और यहाँ तक जितने भी बॉक्सेस है उन सबको ढूंढना होगा, एनिमीज को मारना होगा और अपना सबको ध्यान रखना, समझे। चलो ये गेम स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। हम अमेरिका कहता है शियो थोड़ा संभाल के। हम देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं वेनुलुआ कंट्री के जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं, वो कहते हैं देखो जरा हमें यहाँ कौन मिले हैं, चलो आज इन लोगों को मार के दिखा देते कि रियल जंगल का राजा कौन है। जंगल में एक ही कानून है, जिसके पास ताकत है वही यहाँ का रियल राजा है, समझे। हम देखते हैं वो लोग अपनी हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स के द्वारा उनके ऊपर अटैक करते हैं। अमामेकेट अपने आगे एक शील्ड बनाता है, वो लोगों को बचाने की कोशिश करता है कि मैं इनकी गन्स को डिफेक्ट करता हूँ, तुम लोग इनके ऊपर अटैक करो और बाकियों की मदद करो। हम देखते हैं वो उन सभी के ऊपर शील्ड बनाता है और वो सभी लोग उनके कंट्री के जो लोग होते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। अमामेकेट कहता है ज्यादा फाइट पे ध्यान मत देना, हमारा मेन काम है रिसोर्सेज को ढूंढना और यहाँ पे सर्वाइव करना, समझे। हम देखते हैं टीचर कहते हैं इनके ऊपर फायर बॉल से अटैक करो, हमारे पास जो कमांडर्स है जो एलिमेंटेड टाइप के क्या बोलते हैं अवेकनर्स है वो लोग प्लीज अटैक करो, हम सबकी मदद करो। हम देखते हैं वो लोग यही करते हैं और हम देखते हैं टीचर भी कहती है कि अब मेरी बारी भी है अपनी पावर का इस्तेमाल करने की। हम देखते हैं वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो कि विंड पावर होती है। हम देखते हैं फिर वहां पे आगे हर तरफ धुआं छा जाता है। हम देखते हैं इंपीरियल मास्टर अपने आप को एक बहुत बड़े वुल्फ में कन्वर्ट करती है, वो कहती है चलो सभी लोग बैठो मैं तुम लोगों को यहाँ से दूर लेके जाती हूँ। हम देखते हैं वो लोग भाग जाते हैं। एक बंदा कहता है मैम वो लोग भाग रहे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हुआंग राय जो है हम उनको देख लेंगे, उनके पास एक माउंट है ना, टेंशन मतलब हम इस चीज का भी सेटलमेंट देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कुछ घंटों बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग किसी जगह पे आके रुकते हैं। तो सब लोग पूछते हैं कि शेन यार आखिरकार तेरे पास इतना बड़ा वुल्फ आया कहाँ से यार, ये तो कमाल का है। बताता है क्या है कि मुझे ये जंगल में मिला था, ये एक छोटा बच्चा था तो सो मैं इसे पाले लिया। लिन कहती है हमें यहाँ पे सप्लाई मिल चुकी है, हमें यहाँ पे आज का सामान तो मिल चुका है पर लेकिन ये लिमिटेड है, हम यहाँ पे टेम्परेरी रुक सकते हैं, समझे। आज जब तक हम अपनी चीजों को रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तब तक हम देखते हैं और आगे की सिचुएशन को हम नजरअंदाज करते हैं। हम तभी देखते हैं जंगल के अंदर से कोई एक लड़की आती है, हम देखते हैं वो होती है ल्यूमा कंट्री की क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। हम देखते हैं लिन आगे जाती है, वो कहती है हेलो
मैं हुआंग कंट्री की क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं लिन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? वो कहता है मेरा नाम है मी डुओजी, मैं इसे डुओजी कहूंगा। वो कहते हैं अभी हमारी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो सच में इस टावर को बहुत मॉडिफाई कर चुके हैं और वो अब हम सबको मारना चाहते हैं, हम यंगर जनरेशन को। हमारे जो क्या बोलते स्टार जो वो रिड्यूस हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, अब हमारे पास बचने का कोई चांस नहीं है। प्लीज मैं चाहती हूँ कि क्या आप हम लोग हमारी मदद कर सकते हो? और जो बाकी दोनों जो कंट्रीज जो है वो अब हमारे मतलब कि सप्लाईज को लूटना चाहती है। हमारे पास सप्लाइंग तो है पर हमारे पास स्टार नहीं है। प्लीज मैं चाहती हूँ कि क्या हम लोग आपके साथ एक अलायंस बना सकते हैं, हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कहता है कि ओह आई रिमेम्बर कि कल तुमने 10th फ्लोर पे मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी ल्यूमी कंट्री के अंदर जो नोबल फैमिली वो किसी से भी मदद नहीं मांगती, ये वो ऐसे वैसे। हाँ मुझे याद है। तुम्हारा और क्या प्रपोजल है हमारे साथ टीम अप करने का? क्यों है ना? हम देखते हैं जितने भी जो बंदे होते हैं हमारे वांग अलायंस के वो सब भी मना कर रहे होते हैं कि नहीं इनको हमारी टीम में मत लो। अभी देखते हैं सिस्टम आवाज देता है कि आपका पहला दिन कंप्लीट हो चुका है और आधी रात हो चुकी है। अब आप लोगों को सर्वाइव पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देखना होगा। हम आज तो आपको आपके रिजल्ट बताने वाले हैं। हम देखते हैं जो टीचर जो होती है वो कहती है कि मुझे याद है पिछली बार, मतलब कि वो बताती है कि पिछली बार हमारे ऊपर वोनलिन कंट्री के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और हमारी आधी से ज्यादा सप्लाई उन लोगों ने ले ली थी, पर अभी हमारे पास केवल 7 सप्लाईज है जो कि हमने कलेक्ट की है। हमें कहते क्या? अरे यार हमारे पास तो केवल 10 स्टार ही है और इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस टीम को जो लास्ट आएगा उसका 10 स्टार रिड्यूस कर लिया जाएगा। लिन कहती है हम लोगों के पास जो स्टार है वो थोड़े ज्यादा है, मतलब कि 50-60 के आंकड़े के आसपास है, पर लेकिन बाकियों का किसी के पास अगर 10 है, किसी के पास 20 है, तो उनका क्या यार? करानी कहती है कि आज जब टावर में हम लोग गए थे तो हमारे पास मात्र केवल 11 स्टार ही कलेक्ट हुए हैं। अगर वो हमसे हमारे 10 के 10 स्टार अगर रिड्यूस कर लेगा तब तो हमारे पास से केवल 1 स्टार ही बचेगा यार। हम देखते हैं जो एलिमेंट क्या बोलते हैं बाहर निकालने का, मतलब कि एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है टावर का, और हम देखते हैं उनके ऊपर लेजर से अटैक होना शुरू हो जाता है। वो लोग कहते हैं बाप रे कोई हमारी मदद करो प्लीज, हमें इसमें नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। हमें कहता है ठीक है तो रुको, अब टेंशन मत लो। अब जबकि एक टीम कंपटीशन भी है तो ठीक है, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि हमारा हुआंग अलायंस और यहाँ तक कि ल्यूमी अलायंस दोनों के दोनों अभी टेम्पररी एज एक अलायंस है, समझे। और ये मैं यही कहीं अप्लाई करता हूँ। हम सब के स्टार्स जो है वो टोटल करके मिलाते हैं तो हम सब बचने के पूरे चांसेस है। हम देते हैं रोबोट कहता है ये रूल के अगेंस्ट है। हमें कहता है क्यों नहीं, आखिरकार हमारे हुआंग अलायंस और ल्यूमी अलायंस एक दूसरे के अब साथ हो चुके हैं, अलायंस मिल चुकी है, समझे। और वैसे भी ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अलायंस नहीं बन सकते, समझे। हम लोग तो वैसे भी आपस में एक टीम कॉम्पिटिशन ही तो है यार आखिरकार, वैसे भी ये इनलीगल नहीं है, समझे। वैसे भी हम लोग क्या बोलते उथल और क्या बोलते वोलिन कंट्री द्वारा चीटेड हुए हैं, समझे। वो लोग खुद चीटिंग कर रहे हैं तो ये वो लोग कर सकते हैं, यानी हम लोग नहीं कर सकते। सिस्टम साले तो दोगलापन बहुत कर रहा है साले, बहुत ज्यादा। हम देखते हैं वो जो लड़की जो होती है रिप्रेजेंटेटिव वो अपने मन में कहती है कि 2 कंट्रीज के स्टार को आपस में मिलाना और जिसके पास भी करके मैं तो उसको ऐसे इक्वली देना, ये एक अच्छा प्लान है। इस तरह तो हम इस टावर से बड़े आराम से बच सकते हैं। ये बंदा बड़ा दिमाग वाला है। ये सुन के रोबोट कहता है अच्छा ठीक है, अगर इससे कोई वैसे भी अलायंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता और आजाद जितने भी बंदे मारे गए उनकी संख्या 0 है। ये सुन के हम देखते हैं वहां सारे के सारे खुश हो जाते हैं कि क्या बात है आजाद हम सब सेफ है, वाह बच गए हम सभी लोग। हम देखते हैं वो लड़की आती है और हमारे मेकर का कॉलर पकड़ती है। वो कहती है कि अब जबकि हम लोग अलायंस बन चुके हैं तो मुझे हुआंग अलायंस के सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यानी कि तुमसे मुझे अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। मेकर कहता है यार इसको अकेले में मुझसे कुछ बात करनी है इतनी आधी रात को, यार अगर इसको कहना तो यहीं पे कह सकती थी, पर लेकिन यार अब ये मुझे और क्या बोलते हैं लिन को डिस्टर्ब करेगी यार। हम लोग अभी रात को प्रैक्टिस करने वाले थे अपनी पावर बढ़ाने के लिए। हम देते हैं लिन कहती है कि नहीं एक्चुअली बता शेंग के साथ मैं भी रहूंगी, मैं ये सेफ नहीं है अकेला इनको छोड़ना, ये हमारा अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है। तभी हम देखते टीचर कहती है टेंशन मत लो तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कुछ और अलग ही डिस्कशन करनी है। शेंग बोला इंटेलिजेंट बहुत पावरफुल है, ये अकेला संभालेगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन और है, हमें इसके ऊपर डिस्कशन करनी होगी और शेंग तुम जाओ और बाकी सब हम लोग देख लेंगे, समझे। और वैसे भी ये शेंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाली। हम देखते हैं एक आर्टिफिशियल टेंट का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग उस टेंट के अंदर होते हैं और ये इस लड़की का बेस होता है, यानी कि इसके अंदर वो सोने वाली होती है। हम मम्मी को कहते हैं अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो कह सकती हो और अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। हम देखते हैं वो कोई अपने पास से एक चिपचिपी चीज निकालती है। वो कहती है कि अब जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन के ने ये सब कुछ मामला खड़ा किया और अब हम लोग इस बड़ी सी मुसीबत में फंस चुके हैं तो पैनिक होने की अब हमें जरूरत है नहीं। अब हम लोग टेम्परेरी एज अलायंस है तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे ल्यूमी कंट्री और एक दूसरी कंट्री हम दोनों ने मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया है डुअल कल्टिवेशन करने वाले लोगों के लिए। जो भी इसको खाएगा तो उसकी डुअल कल्टिवेशन करते समय उन दोनों पर्सन की स्ट्रेंथ पावर बहुत बढ़ जाएगी जब वो लोग ये सब कुछ करेंगे। कुछ चीज हमारे मेकर को देती है। हमारे मेकर कहते हैं बाप रे कितना चिपचिपा है आखिरकार ये तुमने इसको कहाँ पे रख रखा था आपने। हमारे मेकर कहते हैं वैसे इसने बात तो जो की है वो एकदम पता की है, बट मुझे इतना ज्यादा केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ भी पॉइजन वाला चीज हुआ तो
पर लेकिन मुझे पॉइजन से डरने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे अंदर एक बहुत पावरफुल लेवल का पॉइजन है जो कि ज़ॉम्बी क्वीन ने मुझे दिया है यार। खैर कोई ना, मैं डरता क्यों, चलो खा लेता हूँ। हम देते हैं, वो जो लड़की होती है वो अपने मम्मी कहती है ये हमारी ल्यूमी कंट्री का स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों ने बनाया था ये सब डुअल कल्टीवेशन करते समय, कि हम लड़कों से उनकी यंग एनर्जी चूस सके और अपने आप को बहुत पावरफुल बना सके। हम लोग इसको खाने के बाद 10 टाइम ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अगर एक बार इसको खा लेता है इसकी पावर बढ़ जाती है, तो मैं इसकी मदद से इसकी पावर थोड़ी बहुत चूस सकती हूँ, जिसके कारण मेरी पावर भी बढ़ जाएगी। वैसे भी मैंने 10th फ्लोर पे इसकी बैटल देखी थी। ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये हमारे साथ मिल जाता है तो हमारे लिए मजे ही मजे होंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 टाइम्स ज्यादा अवेकनर है। मतलब कि इसके पास 3 अवेकनिंग पावर है। ये हमारे फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। अगर ये एक बार मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाता है, मुझसे शादी कर लेता है, तो तब तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा बड़ी बात होगी। हम देते हैं मामे के उसको खा लेता है। सिस्टम कहता है आपके अंदर जो आपकी कॉम्बैट पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आपने जो प्रोडक्ट खाया है वो बहुत पावरफुल है। अलर्ट, हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके शरीर को बहुत नुकसान तो पहुंचा रहा है, लेकिन सिस्टम इसको संभाल लेगा। आपकी बॉडी में जो आपकी एनालाइजिंग पावर जो है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बढ़ रही है, जिसमें आपको मदद करेगी। आपके अंदर 2 तरह की पावर एजेक्ट हुई है। आपकी स्पेस में मतलब की बहुत पावर आ चुकी है और आपने 7 लोगों के साथ किया था, जिसके कारण क्या आपकी पावर बहुत बढ़ चुकी है। अब हम आपको एक न्यू स्किल भी हम आपको देते हैं। आपका एक न्यू स्किल भी, यानी एक नई अवेकनिंग पावर भी अब आपकी अवेकन हो चुकी है। अच्छा तो ये पॉइजन नहीं है, पर लेकिन अरे बाप रे, मेरे शरीर में मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे करने का मन कर रहा है। हम देखते हैं सॉरी 7 लोगों के साथ नहीं, सिस्टम कहता है कि एक्चुअली आपने 5 लोगों के साथ किया। अगर आप अभी आप 2 लोगों की और साथ कर लेते हो 7 लोगों के साथ, तब आपको सिस्टम एक न्यू स्किल प्रोवाइड करेगा। मतलब कि एक और न्यू अवेकनिंग पावर इसकी अवेक होगी। लड़की उसके ऊपर आती है, वो कहती है किस बात का होल्ड अप कर रहे हो, चलो हम लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, ये हमारे लिए एकदम बढ़िया रहेगा, क्यों है ना। तभी हम देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं, हमारी इंपीरियल मास्टर भी आ जाती है, जो कि अपने कपड़े उतार के आती है। वो कहती है मैं जानती थी इस लड़की के कोई ना कोई बुरे इंटेंशन तो होंगे। टेंशन मतलब मैं तुम्हें यहाँ एक्सपोज करने नहीं आई हूँ, समझे ना। वो अपने मन में कहती है ऐसे अकेले इसको कैसे फायदा उठाने दूं यार, ये मेरा मास्टर है, कम से कम मैं भी इसकी मदद से अपनी पावर बढ़ाऊंगी। जबकि मैंने पूरी बातें सुन ली है, तो मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। हम कहते हैं बाप रे यार मैं कोई किसी का खिलौना नहीं हूँ यार, आखिरकार ये लोग मुझे समझते क्या है। खैर मेरी भी पावर बढ़ रही है, तो मेरे भी इसमें क्या मतलब कि कौन सा घाटा है। देते हैं वो लोग कहते हैं कहते तुम दोनों तैयार हो जाओ तुम, और मैंने ऑलरेडी प्रोटेक्शन लगा ली है, टेंशन मत लो। हम देते हैं वो उन दोनों के साथ करना शुरू कर देता है। टेंट में आवाज आ रही होती कि थोड़ा धीरे, बहुत लंबा है। हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है क्या बात है होस्ट, आप तो जॉनी सिंस को भी फेल कर दोगे इस तरह से, तो क्या बात है आपने मतलब कि 7 लोगों के साथ किया है, जिसके कारण हम आपको जेन लिंकिंग आपको मतलब कि एक पावर देते हैं, जिससे आप किसी का भी डीएनए जेनेटिक अपने अंदर ले सकते हो, जिसके कारण आप किसी भी तरीके की कोई मॉडिफाई मतलब कि जिस बंदे के पास जैसी पावर होगी उस तरीके का कोई आप वेपन अपने अंदर एक बना सकते हो, उस बंदे को उसके एक वेपन के रूप में ला सकते हो। मतलब कि शार्प शब्दों में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, अगर लिन के साथ क्या बोलते हैं जेनेटिक मतलब कि उस तरह कंबाइन हो जाएगा, तो जो लिन की जो पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग मतलब कि मेजरमेंट के द्वारा लिन की जो पूरी बॉडी जो है वो एक वेपन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमामे उस वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। वो आपको आगे मैं आपको बता दूंगा। हमामे कहता है ओ अच्छा, तब तो यानी ये मेरे और लिन के लिए बहुत अच्छा कल काम आएगा। फिलहाल अभी मैं थक चुका हूँ यार, मेरा तीसरी टांग भी बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो भी दर्द कर रही है। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि बाप रे हम लोग तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार, हमारे अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी नहीं बची है। अब अगर हमारे पर अटैक हुआ तो हमें नहीं लगता हम बच पाएंगे। टीचर कहती है कि टेंशन मतलब ये इतना ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ केवल आज का और कल का दिन हो रहा है, हमें जीतना होगा समझे, और आज रात की हमें तैयारी करनी होगी। हमें पास खाना और सब कुछ कम है, तो अभी हमें खाने को ढूंढना होगा। हमें कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो 2 बहुत बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर है, हम उन लोगों को हंटिंग करके आज हम हमारा पेट का खाना भर सकते हैं। हम लेते हैं वो जो लड़की होती है रिप्रेजेंटेटिव, वो मामेगढ़ को पकड़ लेती है। वो कहती है डार्लिंग अब से हम दोनों ऐसे कपल हो चुके हैं, तो चलो हम लोग साथ मिलकर उन बीस्ट को मारेंगे। वो अपने उन्होंने कहती है अगर मैं इस बंदे को अपने पास से रखूं तो मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। यार मैंने सोचा नहीं था ये बंदा इतना पावरफुल होगा, कल रात तो मजा ही आ गया था सच में। हम देखते हैं वहां पे लिन आती है, वो कहती है हे वो मेरा बॉयफ्रेंड है समझे, और मैं इसके साथ जाऊंगी। अभी हम देखते हैं उनके ऊपर मतलब कि वो बाद में वो जो बीस्ट जो होते हैं दोनों वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये दोनों बहुत ज्यादा बड़े हैं, इनको खाने में ठीक है मजा ही आ जाएगा, पर लेकिन फिलहाल अभी इनको हराओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो जो लड़की थी है वो अपने हाथों से मतलब कि क्या बोलते हैं स्पाइडर के जो रिंग्स होते हैं उनकी तरह मतलब कि सुई के धागे की तरह धागे जैसे मतलब कि उन टेंटिकल्स का इस्तेमाल करती है और उन बीस्ट को काट देती है। जी हाँ उनको काट देती है। मामे कहता है हो रे मैया बाप रे ये रिप्रेजेंटेटिव इसकी पावर क्या आखिरकार, ये तो क्या बोलते हैं सहता आइस की जो क्या बोलते हैं नीडल्स होती है ना, उनसे एक बहुत बड़ी पतली सी रस्सी बना सकती है जो कि किसी को भी काट सकती है। बाप रे मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा, क्या पता रात को अगर मैंने इसको कुछ ज्यादा ही जोर से दे दिया ये तो मेरा काट देगी रे। हम देते हैं लिन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी कल ही, इसलिए प्लीज
मुझे माफ करना, मैं बहुत कमजोर फील कर रही हूँ। हमामे कहता है टेंशन मत लो, जाओ तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे अंदर अपनी थोड़ी एनर्जी मतलब कि तुम्हारे शरीर में डालता हूँ। देते हैं, जैसे वो ट्राई करती है, हम देते हैं हमामे की जो एबिलिटी वो एक्टिव हो जाती है। वो कहती क्या ये तो जेनेटिक लिंक है, आखिरकार क्या ये एबिलिटी भी तुमने अपने अंदर जगा ली। हम देते हैं सिस्टम कहता है एक अपोजिट सेक्स वाला मतलब कि बंदा फ्यूज हो चुका है और डिटेक्ट हुआ है, हम आप दोनों के मतलब कि जेनेटिक डीएनए को मिला रहे हैं, जिसके कारण क्या आपका जो वेपन जो है वो जल्दी तैयार होने वाला है। हमामे के पास एक तलवार आ जाती है जो कि लिन की बॉडी से बनी हुई होती है। हमामे के क्या बात है, ये सच में कमाल का है, यानी कि ये किसी को भी पर्सन को भी उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक वेपन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम देखते हैं लिन की जो स्पिरिट होती है मतलब कि लिन की आत्मा वो उस वेपन की स्पिरिट होती है। वो कहता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं। हम देखते हैं वो लोग बड़े आराम से उस मोस्टर को मार देते हैं। हमामे कहता है ये स्किल तो सच में कमाल की है, वाह ये बैटल के अंदर बहुत काम आएगी, तुम किसी भी वेपन का रूप ले सकती हो अगर तुम्हारे पास जैसी एबिलिटी है। ये सुन के वो कहती है हाँ अब मेरी बॉडी में मुझे स्ट्रेंथ फील हो रही है, सच में कमाल की है। अभी हम देखते हैं वहां पे उत्थल एकेडमी के मतलब कि क्या उत्तर मतलब कि कंट्री के लोग वहां आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो जरा यहाँ पे ये लोग हंटिंग कर रहे हैं, वाह तुम लोगों ने हमारा काम आसान कर दिया, हमें भी भूख लगी थी, चलो ये तुम हमें दे दो, हम तुम्हें मार के बड़े आराम से तुम्हारे पॉइंट ले लेंगे, तुम्हारे एकदम प्यार से मारेंगे। अभी हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो अपने क्या बोलते हैं साथियों को तैयार करती है कि इनके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लास्ट टाइम तो बच गए थे पर लेकिन आज नहीं बचोगे, अब तो तुम लोग बड़ी कुत्ते की मौत मरोगे। उनके पास भी हाईटेक वेपन्स होते हैं। हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि इनके पास हाईटेक वेपन है, इनके पास सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, यार अब हम क्या करें। हम हमें कहता है टेंशन मतलब हम देख लेंगे। वो अपने मन में कहता है कि यार मैं क्या करूँ, लिंक की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वो भी थोड़ी मतलब कि कैंप के अंदर रिट्रीट मतलब कि रेस्ट कर रही है और अभी मतलब कि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है नौकरानी पे। वो कहती है मिस्टर शेंग आप ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, बताइए मैं यहाँ पे आपकी क्या मदद करूँ। हम हमें कहता है बहुत बढ़िया, चलो आओ तुम मेरी मदद करो। हम देखते हैं मामी कटर वहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक स्पेस बैग तैयार करता है, जिससे हम देखते हैं वो लिन को उसके अंदर डाल देता है कि लिन तुम थोड़ा ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, तो मैं देखता हूँ समझे। हम देखते हैं वो नौकरानी होती है, वो कहती है मैं अपनी यंग मिस के पास जा रही हूँ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मामी कटर कहता है रुक जाओ तुम्हें मेरी मदद करनी है, समझे इन लोगों के पास डबल अवेकनिंग पावर है, समझे ये लोग बहुत पावरफुल है और इसलिए मैं अकेला इनसे सामना नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम देखते हैं वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, जिसके हम देखते हैं नौकरानी को कुछ अलग ही होने लगता है। वो कहता है तुम्हें अभी रियल पावर मतलब की महसूस होगी। वो कहती है हाँ मैं अपने अंदर बहुत पावर फील कर रही हूँ। हम देखते हैं मामी कटर मतलब नौकरानी को एज एक मशीन गन बना देता है। हम देखते हैं नौकरानी कहती है ओ अच्छा अब मैं समझ गई, यानी कि मैं आपका एज एक वेपन बन चुकी हूँ, चलो मुझे खुशी कि मैं आपके किसी तो काम आई। हम देखते हैं मामे कटर एक बहुत बड़ा एनर्जी का क्या बोलते हैं एनर्जी बीम उनके ऊपर फेंकता है, जिससे हम देखते हैं वो एनर्जी बीम इतनी पावरफुल होती है कि वो उनके ऊपर जाके लगती है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे हमने नहीं सोचा था कि वांग अकेडमी वालों के पास भी इतनी ज्यादा हाईटेक वेपन होंगे, बाप रे हमें तो गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई। हम देखते हैं मामे कटर उन सबकी बैंड बजाता है। हम देखते हैं नौकरानी कहती है कि मेरी पावर बहुत खत्म हो चुकी है, अब मेरे में दम नहीं रहा। मामे कटर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें इनके बॉक्सेस यानी इनकी सप्लाई हमें चुरानी होगी। मामे कहता है वाह सच में ये तो कमाल की, यानी मैं किसी भी लड़की के साथ करता हूँ उसके साथ अगर मेरा जेनेटिक डीएनए मैच कर जाता है तो जिसके कारण मैं उसका एक वेपन बना सकता हूँ, वाह सबसे ऑसम पावर। देते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो कहती है तो ठीक है अब आज का काम हो चुका है, अब हम लोग मतलब कि बाकी दोनों कंट्रीज जो है उन लोगों ने पक्का हमको नोटिस कर लिया होगा, अब हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। अब वैसे भी अब हमारे अंदर पावर नहीं बची है। वो अपने मन में कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, मैंने पहले सोचा नहीं था। यार कमाल की बात है, खासकर ये बंदा जिसके पास 3 अवेकनिंग पावर है, ये बंदा तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। सच में ये किसी भी चीज को मतलब कि किसी भी वुमेन को एक वेपन बना सकता है। सच में मुझे इस जैसी बंदे की तलाश थी। देते हैं वो दोनों जुड़वा बहनें कहते हैं मिस्टर शेंग हम यहाँ पे चलिए आ जाइए, खाना तैयार है। हम कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी कभी तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस्लाम एरिया में ऐसे बाल ही काटता था, अरे मैं बहुत सारी चीजें करता था। लिन कहती मैं भी आपकी मदद करती हूँ। और हम देखते हैं कुछ देर बाद मामे एक शानदार खाना बनाता है। वो कहता है तुम लोगों को कैसा लगा ये खाना, चलो तुम लोग खाओ यार। वो लोग कहते हैं बाप रे ऐसा खाना तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता यार, कमाल का है। हम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो वो खाना खाती है वो कहती है ओ माय गॉड ऐसा खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया यार कसम से। ये 7 स्टार जो हमारे वहाँ कंट्री में जो 7 स्टार होटल्स जो है वो ये तो उनको भी फेल करता है। सच में ये हुआंग लाइन्स का ये बंदा बहुत ज्यादा कमाल का है, पावरफुल भी है और एक कमाल का शेफ भी है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हम देते हैं मामे के तो कैसा लगा, तुम लोग मुझे हुआंग लाइन्स का शेफ गॉड भी कह सकते हो। टेलिन कहती है आज सेकंड डे है और आज हमारा टीम कंपटीशन भी पूरा हो चुका है समझे, और हमारे पास जो स्टार है वो कम है, पर मुझे डर लगता है कि आज रात को जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा स्टार रिड्यूस ना हो जाए। मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमारे पास सप्लाई भी बहुत ज्यादा कम है। हमारे टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने उस लड़की की रिप्रेजेंटेटिव की जो मदद की है उसके कारण हम पक्का जीतेंगे, मैंने उसकी मदद ली थी। हम देखते हैं टीचर आती है, टीचर कहती है अब सबकी स्ट्रेंथ जो है वो सभी की बहुत ज्यादा रिकवर हो चुकी है, सभी ने खाना खा लिया, अब हम थोड़ी देर 1 घंटे तक यहीं रुकेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें और भी सप्लाईज को कलेक्ट करना है। हमारे कहते टेंशन मतलब हम 100 से ज्यादा बॉक्सेस को आज हम मतलब की कंप्लीट करके रहेंगे, नहीं तो मेरा नाम शेन नहीं। हमारे कहता है साले मैंने
पूरा जंगल छान मारा पर लेकिन मुझको एक भी सप्लाई का बॉक्स नहीं मिला। कहते हैं उनके पास 0 बॉक्स होते हैं। लड़की कहती है रिप्रेजेंटेटिव की मेरे ख्याल से जितनी भी सप्लाई जो है वो उथल और क्या बोलते हैं वेनेलियम कंट्री जो है उनके द्वारा दोनों के द्वारा मतलब कि ले लिया गया है। अभी हम देते हैं सिस्टम कहता है डिंग डिंग। चलो अब आप लोगों के आज के कितना क्या रिजल्ट है वो आप लोगों को बताता हूँ। और आज जो लास्ट आएगा उसके 30 स्टार रिड्यूस होंगे, समझे। हम हमें दिखते हैं क्या 30 स्टार। अब हमारे पास तो इतना है भी नहीं आखिरकार। ये करना क्या चाहता है पर्सन, चाहता है क्या हमसे। टीचर कहती है कि मेरे ख्याल से आज हमें ऐसा लगता है कि आज हम में से आधे से ज्यादा बने आज यहाँ पे मारे जाएंगे। उनमें से शायद तक तुम भी हो सकते हो। शेन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है इसलिए तुम टेंशन मत लो। इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मैं तुम लोगों को किसी एक ऐसी जगह छुपा दूंगी जहाँ से वो सिस्टम भी तुम्हें ना देख पाए और बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं अपने आप को जाकर सरेंडर कर दूंगी जिससे वो लोग मुझे मार देंगे, टेंशन मत लो। और तुम्हें अकेडमी में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे और भी मुझसे भी कई बेहतर तुम्हें टीचर मिलेंगे जो कि तुम्हें सिखाएंगे मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा। तुम्हारी सुप्रीम ब्लड लाइन को और ज्यादा पावरफुल बनाने में तुम्हें मदद करेंगे और फिर तुम मेरा रिवेंज ले सकते हो। और फिर हम देखते हैं शाम का टाइम, उसी समय हम देखते हैं गेम खत्म होने वाला होता है। मतलब कि जो दूसरा दिन है वो खत्म हो चुका है। हम देखते हैं उतल अकेडमी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है मैं पक्का शुरू हम लोग ही जीतेंगे। वांग अलायंस और ल्यूमी अलायंस दोनों आजाद पक्के मारे जाएंगे। हम देखते हैं वेनेजुएला कंट्री की जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा बड़े भैया, आज तो मजा ही आ गया। आज हमने उन लड़कियों को भी आधे से ज्यादा को मार दिया, हमें तो मजा आ गया, आज हम पक्का जीतेंगे। रिजल्ट आता है जिसमें बताया जाता है उथल अकेडमी के पास 99 बॉक्स होते हैं और वांग अलायंस के पास 1 बॉक्स होता है और वेनोलियन कंट्री के पास 0 बॉक्स होता है। तो आज रिजल्ट सामने आ चुका है। वेनोलियन कंट्री के जितने भी लोग जो है उनके स्टार रिड्यूस हो जाएंगे 30 और उन लोगों को आज मार दिया जाएगा। ये देख के वो कहती क्या हमारे पास 0 बॉक्स है, ये कैसे, लगता है कोई मिस्टेक हुआ है यार। हम देखते हैं सिस्टम उनके मतलब की बंदों को मार देता है, उनके 30 स्टार भी रिड्यूस कर लेता है और उनको मार भी देता है। देखिए जो लड़की जो होती है वो कहती है हेलो आखिरकार ये कैसे यार, सब कुछ तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, आखिरकार मेरी कंट्री कैसे हार गई यार। वांग अलायंस और ल्यूमी कंट्री दोनों को हारनी चाहिए थी, आखिरकार ये कैसे। बताता है क्या कि मैंने तुम्हारे आधे से ज्यादा बॉक्सेस को क्या बोलते हैं मैंने ले लिया था, अपने बॉक्सेस रिप्लेस कर लिया था जो खाली थे और मुझे तुम्हारी बैग्स की जरूरत थी। सो मैंने टावर में थोड़े बहुत चेंजेस किए तो जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, समझे। और वैसे भी ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, मैं नहीं चाहता कि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे ऊपर, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर लेकिन मुझे नहीं पता आखिरकार वांग अलायंस और ल्यूमी के पास आखिरकार 1 बॉक्स कैसे आ गया, इसलिए इन सब की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सो एलिमिनेट होने के लिए तुम तैयार रहो। देखते हैं वांग अलायंस के कैंप का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग कह रहे थे कि क्या सच में यकीन नहीं होता हम लोग बच गए और वेनोलियन कंट्री अब एलिमिनेट होने वाली है, हाश मजा आ गया। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं टीचर अपने कैंप से बाहर आती है, उसके आधे से ज्यादा कपड़े खुले होते हैं, उसने हमारे शेंग का शर्ट पहन के रखा होता है। वो कहती है आज तो सच में कम से कम मजा ही आ गया। कहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो कहती है प्लीज मुझे माफ करना टीचर, पर लेकिन आपको आई होप मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है मुझे पता चल गया था एक जगह जहाँ पे क्या बोलते हैं जो वेनोलियन कंट्री है उनके बॉक्सेस है जो कि जहाँ पे अकेडमी के स्टूडेंट वहां पे गार्ड कर रहे थे, तो मैंने अपनी एक निंजा गर्ल को वहां भेजा जो कि उनमें से किसी 2-3 सप्लायर्स को वहां से लेके आ सकती है। सो मैं ये सब कुछ कर रही थी। वो लड़की कहती है मुझे भी पता चल गया कि इस लड़के के पास सुप्रीम ब्लड लाइन है। वाह सच में ये तो अब हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है आखिरकार। अगर ये मेरे साथ डुअल कल्टिवेशन कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है तब तो सच में मेरी फैमिली और ज्यादा बड़ी बन जाएगी यार। हम देखते हैं मेकड़ को जो कि आधा सुकड़ा हुआ होता है, वो कहते बाप रे ये टीचर है या क्या है यार, पूरी एनर्जी सोख ली, बाप रे मेरा तीसरी टांग बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। हम देखते हैं टावर के वहां पे सीन जहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम कहता है द 51 फ्लोर जो है वो ओपन हो चुका है, तो अब सभी लोग तैयार हो जाओ, अब जो तुम्हारी जिंदगी और मौत है वो यहाँ से शुरू होगी। देखते हैं उत्तर अकेडमी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है हमारे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग केवल इकलौता मैं ही बनता हूँ जो कि 15 फ्लोर पे आया है, और बाकी बच्चे वो लोग उन लोगों कचरों को मेरे को घंटा ही टेंशन नहीं है, मैं मार दूंगा। यही बात करूँ वांग अलायंस और ल्यूमी कंट्री की, आई नो अब तक जिंदा है पर वो मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत तो नहीं बनेगी। हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट जब टावर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सिस्टम को कहता है कि आप लोगों का फाइनल स्टेज में स्वागत है, यहाँ पे आप सबके सामने बहुत सारे गेट्स होंगे। आई नो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, एक गेट के पीछे जिंदगी, दूसरे गेट के पीछे मौत है। सो समझे, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या करना है, सोच समझ के जरा गेट चुनना, यही आपका फाइनल स्टेज है। हम देखते हैं अमामी के मतलब की उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। अमामी के कहता है ये एक ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, हमें कोई सोच समझ के ही कोई गेट मतलब की चुनना होगा जहां से हम जा सकते हैं। हम देखते हैं उत्तन अकेडमी का मतलब उत्तन कंट्री का, वहां पे हम देखते हैं एक बंदा कहता है रिप्रेजेंटेटिव आखिरकार हम में से कौन से डोर को चुने, किस डोर के पीछे जिंदगी है। ये सुन के वो कहता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी पता लगाता हूँ। हम देखते हैं वो उसको उठा के एक मतलब की गेट के अंदर फेंक देता है और हम देखते हैं वहां पे जोरदार विस्फोट होता है। हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है उत्तल कंट्री का एक अपोनेंट एक प्लेयर डिफेट हो गया, मतलब कि वो मारा गया, उसने गलत गेट को चुना। ये देखिए वो लोग कहते हैं अरे बाप रे, अपने ही टीममेट्स को सेक्रीफाइस करना कितना ब्रूटल किस्म का इंसान है ये।
वो कहता लगता है मेरा निशाना चूक गया। खैर कोई ना, चलो आगे देखते हैं। तुम लोग देख क्या रहे हो? तुम लोग अगर आगे नहीं गए तो याद रखना मैं तुम सबको मार दूंगा। और फिर वो कहता है ये तो वैसे भी एक गेम है, यहाँ पे बंदे मरते हैं तो मरने दो। वैसे भी जिंदगी और मौत इस दो चीज पे तो डिपेंड है, इन दोनों दरवाजों के ऊपर। इनमें से किसी एक में जिंदगी है और किसी एक में मौत है। और वैसे भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अगर हमारे पास टाइम पूरा हो गया तो वैसे भी हम मरने वाले है ही हैं। और हम देखते हैं वो अपने एक और बंदे को उसके अंदर फेंक देता है और हम देखते हैं वो चीज सही होती है। हम देखते हैं सिस्टम कहती है क्या बात है, उतल अकेडमी के 5 बंदे मारे गए पर लेकिन बाकी सभी लोग सेफ हैं, वो लोग सेफ जोन में जा सकते हैं। हम देते हैं वो कहता है कि मैंने कहा था ना। और हम देखते हैं टाइमर जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। सिस्टम कहता है आपके पास से वो सिर्फ 30 सेकंड और है, जल्दी से कोई गेट चुनिए और अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाइए। हम देखते हैं सभी लड़कियां जो होती है वो काफी होती है कि हम क्या करें यार, हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं एक कहती है, टीचर कहती है कि शायद हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, प्लीज हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ करो। हम अमीगेट अपने मन में कहता है यार ये सारे साइड और इनके ऊपर क्या बोलते हैं सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, नहीं तो मैं अपनी विल पावर की मदद से ढूंढने की पूरी कोशिश कर लेता। हम अमीगेट बाद में कहता है वेट ए मिनट एवरीवन, मेरी बात मेरे कमांड को ध्यान से सुनो, समझे? सभी लोग जाके अपने अपने डोर को जाके पकड़ लो, समझे? और फिर जैसे ही मैं 3 गिनूं, 3 गिनते ही वो डोर है वो खींचना। और हम देखते हैं सिस्टम देख के कहता है वार्निंग प्लीज आपके पास मात्र 15 सेकंड है। वो लोग कहते हैं शेना आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हम लोग डोर को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग मर जाएंगे यार। हम अमीगेट कहता है मुझ पर भरोसा करो, ये बस टेम्परेरी है, मैं एक बार जरा टाइम को रोक के जरा ये सब कुछ करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा लेट नहीं होगी, मैं तुम सबको बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। हम अमीगेट कहता है जैसे ही डेथ डोर को खोलेंगे तो वो 1 सेकंड के अंदर ही वो फट जाएगा और मैं टाइम को 3 सेकंड तक के लिए रोक सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं स्पेस को 3 सेकंड के लिए रोक सकता हूँ। हम देखते हैं सिस्टम कहता है सिर्फ अब 10 सेकंड और है। देते वो लोग कहते हैं कि हम तुम पे भरोसा करें शेन, प्लीज हमें निराश मत करना। हम देखते हैं वो लोग सभी अपने गेट को जाके पकड़ लेते हैं। हमारे गेट कहता है 3, 2, 1 ओपन करो सभी किसी भी। और हम देखते हैं सभी एक साथ ओपन करते हैं तो वहां पे एक वाइब्रेशन फैलती है। हमारे गेट कहता है मैं इन आर्ट्स को देख सकता हूँ, इन लाइन्स को देख सकता हूँ, इस एनर्जी बैरियर को मैं देख सकता हूँ। हमारे गेट एक दरवाजे के पास आता है, वो कहता है यहाँ पे रेडिएशन है, नहीं यहाँ पे ये नहीं, ये भी गलत है। तभी हम देखते हैं वो उससे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के पास जाती है, मीन के पास, मी डोंगसिंग के पास, वो वहां पे जाता है, वो कहता है यहाँ पे है। और हम देखते हैं वो उस गेट के आर पार हो जाता है, वो कहता है हाँ ये रहा, ये है रियल गेट। और हमारे गेट कहता है चल से जल्द रिप्रेजेंटेटिव के पास भागो क्योंकि उसके पास जो डोर है वो रियल वाला है, जल्दी जाओ। और हम देखते हैं सभी लोग उस गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। हमारे गेट मतलब कि वो क्या बोलते हैं वेनुलिन कंट्री की जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव होती है जिसको बांध के रखा होता है, वो उसको भी पकड़ता है, वो कहता है मुझे तुम्हें भी बचाना होगा। और हम देखते हैं वो लोग उससे मतलब कि उस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और पीछे एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं हमारे गेट वो लोग बाहर आ जाते हैं, वो कहते हैं हाश अभी मौत को कट के चुके आए हैं। वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, हम तो दुश्मन है। हमारे गेट कहता है तुम बाकी इंसानों को मुझसे कंपेयर मत करो, समझे ना? मुझे जिंदगी और मौत की मतलब की कीमत का पता है कि आखिरकार जिंदगी किसको कहते हैं, मौत किसको कहते हैं। मैं उस उत्तल कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बिल्कुल भी हूँ जो कि जीतने के लिए अपने खुद के लोगों को भी सेक्रीफाइस कर दे। वो मामे को देख के कहती है कि मैंने सोचा था कि वांग कंट्री जो है उस पर वहाँ पे केवल जो स्कॉलर्स होते हैं वो लोग ही पैदा होते हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ इतने पावरफुल इतने अच्छे लोग भी वहाँ पैदा होते हैं। क्या क्या बात है, इसने मेरी जान बचाई है। और भले इसने पास्ट की चिंता बिल्कुल भी नहीं की कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया था, तो भी ये इस बात की चिंता नहीं करा। अब अगर ये मुझे मार भी देना तो मुझे घंटा टेंशन नहीं है। लेकिन सिस्टम कहता है ठीक है, आपको वार्निंग दी जाती है कि नया राउंड जो है नेक्स्ट राउंड वो 20 मिनट के अंदर 20 सेकंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है। मामी कहता है जल्द से जल्द चलो सभी लोग क्योंकि ये राउंड जल्दी शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं वहां पे उतल अकेडमी के बंदों का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग तो बच गए। मैंने कहा था दुनिया का यही रूल है, जो जिसके पास बुद्धि और बल होता है सिर्फ वही जीता है, समझे? इस बार का कंपटीशन भी हमारी उतल अकेडमी ही जीतेगी। मेकर भी आ जाता है। सिस्टम कहता है उतल अकेडमी के 15 बंदे जिंदा है और बाकी तीनों कंट्रीज के भी बंदे बच के आ चुके हैं। मेकर कहता है वेल कैसे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग भी बच जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। वांग कंट्री और हमारे बीच में भले कोई वार नहीं है पर फिर भी क्या बात है, मैं देख के बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग बच गए। तभी हम देखते हैं वहां सिस्टम आता है। हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव जो होती है रियुमा कंट्री की, वो कहती है ये जगह देखने से तो कोई चैम्बर नहीं लगती, ऐसा लगता है यहाँ कोई बैठता है जो कंप्यूटर पे काम करता है। फिर हम देखते हैं उनको स्क्रीन पे एक बंदा दिखता है, वो कहता है हाँ ये हमारा पहली बार है कि हम लोग मिल रहे हैं, समझे? मैं हूं इस गेम का, इस वर्ल्ड यूथ कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर, समझे? प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपने बारे में बता सकूं, समझे? आप सभी लोग कितने कमाल के, कितने टैलेंटेड है सच में। फाइनली राउंड में हम सब लोग जरूर मिलेंगे फेस टू फेस। वो बताता है कि ये जो टावर जो है जिसको तुम लोग ये पावर टावर कहते हो, तुम्हें पता है ये एक्चुअली एलियंस द्वारा मतलब कि मॉन्स्टर्स द्वारा यहाँ आया है उस कॉस्मिक रिएक्शन के कारण, समझे? और इसके जो 100th फ्लोर है, सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर, वहां पे एक कमाल का इंटरनली स्पेस है, एक अलग ही दुनिया है जिसको तुम लोग रूइंस कहते हो। और फिर वो कहता है और मैं एक पागल साइंटिस्ट, मुझे बहुत ज्यादा चुल मची रहती है कि इसके 100th फ्लोर पे जो दुनिया है वो कैसी है, मुझे जानना है वहां पे क्या क्या है। सो मैंने साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और मैंने ये वर्ल्ड यूथ कंपटीशन का मतलब कि आयोजन किया जिसमें 25 साल तक के बंदे यहाँ आ सकते हैं, जो कि उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल अवेकनर होता है जीतने पे वो उस दुनिया के अंदर जाएगा, उस दुनिया का एक्सप्लोर करेगा, जिससे मेरी भी जो रिसर्च है वो पूरी हो जाएगी।
और तुम लोग फाइनल राउंड तक यहाँ आ चुके हो। अब ये लाइव ब्रॉडकास्ट जो है ये पूरी दुनिया में होगा, समझे। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फाइनल राउंड में। हम देते हैं मामेगिरी कहता है 1 मिनट। तो ये है वो के जिसके बारे में लेटर के अंदर लिखा हुआ था, ये वो मास्टरमाइंड है। फाइनली आखिरकार ये आए क्या, इन सब के बाद देख मैं फाइनल में तुझसे कैसे मिलता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पे एक लड़की आती है, वो कहती है हेलो 4 कंट्रीज के प्लेयर्स कैसे हो, और हेलो ग्लोबल ऑडियंस, आप सभी मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ एक लाइव ब्रॉडकास्ट करी हूँ वर्ल्ड यूथ कंपटीशन की, और मैं आप लोगों की इसकी होस्ट हूँ। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो पहले के यूथ कंपटीशन के जो विजेता थे, ये सब कुछ एकदम वैसा ही होगा जैसे पहले की तरह होता आ रहा है। हम आप सबको एक अरेना में भेजेंगे जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के अपोनेंट होंगे। आपको रेंडमली सेलेक्ट कर दिया जाएगा, कोई नंबर से सेलेक्ट नहीं, अचानक से रेंडमली सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि आपका अपोनेंट कौन होने वाला है। और फाइनली जो विनर होगा ना, वो इस पूरे कंपटीशन का विनर होगा, समझे। हमामेगिरी कहता है तो यानी अगर जो भी जीतेगा वो उस मतलब की रूल्स के अंदर जा सकता है, और क्या पता उस रूल्स के अंदर भी मेरे पेरेंट्स हो। तो बस मुझे अब यही मौका है कि मेरे पास मैं उस कंपटीशन इस रूल्स के अंदर जा सकता हूँ। और रूल्स के अकॉर्डिंग और पर्सनल गरज को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई वेपन अपने पास से तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जो वेपन देंगे आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेपन आप अपनी जिंदगी देके, यानी कि आप जितना चाहे हाई लेवल का वेपन ले सकते हैं, पर आपको उस के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी देनी होगी। लेकिन लिन कहती है कि इसमें आखिरकार ये प्राइस कैसे लिखी हुई है 25, 10, क्या ये लाखों में नहीं है क्या। ये सुन के वो कहती है अरे मैंने कहा ना, अभी भी कहा है, ये कोई गोल्ड कॉइंस नहीं है, एक्चुअली ये तुम्हारा लाइफ स्पेल है, जिंदगियां हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी देके लेना होगा। ये सुन के वहां सारे हैरान होते कि क्या जिंदगी देके, अबे क्या मजाक करिए, अरे पैसे का भाव तो कर लेंगे, पर जिंदगी अगर एक बार चलेगी तो वापस नहीं आने वाली यार, ये क्या बकचोद है। हम देखते टीचर कहती है कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि ये जितने भी वेपन्स जो है अगर एक बार इनके रेड डॉट आ गया तो उसका मतलब है कि अब ये तुम नहीं खरीद सकते, समझे। इसलिए बिना रुके जो उसके उतना पावरफुल वेपन तुम चुनने की कोशिश करो। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या आपने खरीदना भी शुरू कर दिया। हम देते हैं वहां आधे से ज्यादा बंदे खरीद के ऑलरेडी बैठ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि यार हेजिटेट क्या करे हो, वेपन जल्दी से करो अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो, समझे, क्योंकि यहाँ पे बिना वेपन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम देखते हैं दूसरा वाला कहता है कि लाइफ स्पेल, मुझे लाइफ स्पेल की क्या जरूरत है, मेरे तो टीममेट है ना, इन सबको मार के इनकी जिंदगी देखिए मैं एक कमाल का वेपन खरीद सकता हूँ। नौकरानी कहती है यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जो कि एक 5 साल की जिंदगी पे डिपेंड करता है, मतलब कि हमें अपनी जिंदगी के 5 साल देने हैं, उसके बाद इसमें जो वेपन होगा वो तुम्हारा होगा। मामेगिरी उसी बॉक्स को ले लेता है। मामेगिरी कहता है मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सा वेपन निकलेगा, पर आई होप जो भी वेपन निकले ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जिससे मैं अपनी टीम को जिता पाऊँ। आई होप कोई कमाल का वेपन हो। हम लेते हैं। होस्ट कहती है क्या बात है, आपने सक्सेसफुली एक ब्लाइंड बॉक्स लिया है जो कि इतने सालों में आज तक कोई नहीं ले पाया। मामेगिरी के हाथ में 2 छड़ियां होती है। वो कहता है आखिरकार ये क्या चीज है, चलो देखते हैं। मामेगिरी के हाथ में 2, एक रेड और एक क्या बोलते हैं ब्लू कलर का योयो आता है। कहता है ये योयो आखिरकार ही क्या है, या मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए तो मुझे योयो मिला। तभी हम देखते हैं उसको टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। हम देखते हैं सभी लोगों को टेलीपोर्ट किया जा रहा है कि चलो अब हम लोग आपका इस मैच को शुरू करते हैं। हम देखते हैं वो एरेना में जाता है जहां पे उसकी पहली अपोनेंट और कोई नहीं, रियुमा कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो कि मामेगिरी को अपने साथ ले जाना चाहती है। मामेगिरी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला राउंड तुम्हारे साथ ही होगा क्या। वो कहती है टेंशन मत लो, मैं हमारे जो कंट्री की जो वुमेन्स जो है वो बहुत पावरफुल है, और हमें ट्रेजर्स के बारे में तो बहुत ज्यादा पता है, इसलिए मुझे तुम्हारे ट्रेजर और तुम्हारे वेपन के बारे में सब कुछ पता है, चलो आ जाओ। और हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमामेगिरी अपने हाथ से उसके अटैक को रोकता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्मॉल ट्रिक्स मुझ पे काम करेगी। ये सुन के वो कहती है आई नो कि तुम्हारी फिजिक्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम बहुत पावरफुल हो, और मुझे इसी तरीके के बंदे बहुत पसंद होते हैं। हमामेगिरी कहता है अच्छा तो ये लो अब मेरा योयो का अटैक देखो। ये देख के वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस योयो से क्या ही कर पाओगे। हमामेगिरी कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी वीकनेस नहीं पता, ये लो मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है। और हमामेगिरी उसके आर पार अपना हाथ कर देता है। ये देख के वो कहता है ये क्या, ये कैसे यार, मेरा हाथ तुम्हारे आर पार कैसे हो गया। ये देख के वो कहती है कि मैं बता दूं मैं एक कमाल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर यूजर हूं अपनी रियुमा कंट्री के अंदर, समझे ना, मुझे जैसा कोई नहीं। और लास्ट नाइट जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था तो उसके बाद मेरी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मैं लिक्विड के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। शेन तुम बड़े कमाल के बंदे हो, मुझे तुम जैसे बंदे से बहुत प्यार हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो। वो अपने मन में कहती है कि मैं अपनी बॉडी को लिक्विड में तो बना सकती हूँ, पर लेकिन फिर भी इससे बच के रहना होगा, क्योंकि ये एक फुल ऑलमाइटी अवेकनर है, इसलिए मुझे इससे बच के रहना होगा। हम देखते हैं वो मामेगिरी पर अटैक पे अटैक करती है। मामेगिरी कहते हैं बाप रे मैं तो एकदम डिफेंसलेस हो चुका हूँ, इसका अटैक तो मुझ पे काम नहीं, इसका अटैक तो मुझ पे काम कर रहे हैं, पर लेकिन ये लिक्विड में हो चुके जिसके कारण मेरे अटैक इस पे काम नहीं कर रहे। वो कहती है शेन अपना ये फालतू ड्रामा करना बंद करो, अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो, क्योंकि जब तुम मेरे साथ मेरी कंट्री में जाओगे
मैं जब तुमसे शादी कर लूंगी तो ये सारा स्टेमिना तुम मेरे साथ रात को इस्तेमाल कर सकते हो, समझे। तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं है, विक्ट्री मेरी ही होगी। शेन प्लीज हार मान लो, देखो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो चुका है और मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी कंट्री में चलो। मैं वहां तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। कहता है सॉरी पर लेकिन आई लव ओनली समवन, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और इस मैच को मैं ही जीतूंगा। ये देख के वो कहती है ओ अच्छा चलो देखते हैं। हमामेगेटर के अटैक करती है। हमामेगेटर कहता है मेरे को एक अच्छा आइडिया मिल गया कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ आ गई। हमामेगेटर उसकी टांग पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक भाग पाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उस रात सिर्फ तुम्हारी मदद करके अपने ऊपर एक एहसान किया था क्या? ये देख के वो कहती है एक मिनट, तुम ये कैसे कर पा रहे हो? मैं तो लिक्विड और वाटर की फॉर्म में हूँ, तुम मुझे कैसे पकड़ पा रहे हो? हमामेगेटर उसके पैर को जमा देता है। ये देख के वो कहती है क्या आइस क्रिस्टल, तुमने मेरे पैर को जमा दिया? हमामेगेटर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कितने यो मिले थे? मेरे को 2 मिले थे, एक यिंग एंड यांग, समझे। और मैंने यांग वाला इस्तेमाल किया था, अब मैं यिंग वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझे, जो कि एक आइस टाइप है जो कि पानी को या किसी भी लिक्विड को बर्फ में जमा सकती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार हुआंग कंट्री के बंदे क्या ही कर सकते हैं। हम देते हैं वो अपनी दोनों योयो से उसके ऊपर अटैक करता है। देखिए वो लड़की कहती है कि मैं भाग नहीं पाऊंगी, इसने मेरे दोनों पैरों को जमा दिया है, अब मैं क्या करूँ यार। हम देखते हैं कुछ देर बाद वो उसको हरा देता है, उसको पकड़ लेता है। ये देखिए वो कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ, मुझे लगा था मैं तुम्हें हरा दूंगी पर लेकिन तुम तो सच में कमाल के हो। हमें कहता है रुको अभी ये खत्म कहाँ हुआ है यार, अभी तो तुम्हें थोड़ी सी सजा और देनी बाकी है। और वो थंडर शॉक उसको देता है। ये देखिए वो कहती है कम ऑन प्लीज मैं हार मानती हूँ, रुक जाओ। हम देते हैं सिस्टम कहती है कि हुआंग अलायंस का शेन जीत चुका है पहला राउंड और वो अब अगले राउंड में जाता है। अमामेगेटी कहता है ये गेम तो बड़ा सिंपल है, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे भी जीत सकता हूँ। पता नहीं आगे मेरी फाइट अगर क्या पता लिन से हो गई तो भाई मैं क्या ही करूंगा, कोई बात नहीं अगली बार मैं इससे पक्का जीतूंगा। हम देखते हैं वो इस तरह करते करते आगे चलता है और हम देखते हैं वो वेनोलियम कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव को भी हरा देता है। और फिर हम देखते हैं अगले राउंड में जहाँ पे उसका सामना होता है उथल अकेडमी के उसी बंदे से, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव से। वो कहता है क्या बात है, यकीन नहीं होता, तुम सच में बहुत पावरफुल हो, मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। हुआंग अलायंस में सच में एक बहुत पावरफुल पर्सन आ चुका है सच में। हमामेगेटी कहता है बाप रे इतना लग्जरियस सूट आयरन मैन जैसा है, ये तेरे पास कहां से आया? हम देते हैं वो अपने सूट के बारे में बताता है कि ये पूरी तरीके से ऑल माइटी अवेकनेड सूट है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब की पावर काम नहीं कर सकती, ये हर प्रकार के एलिमेंट से बनाया हुआ है, समझे। टाइगर रोर, गोल्डन गन, गोल्डन बूट, एवरीथिंग सब कुछ है, समझे। मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मैं ऑल माइटी बन चुका हूँ। हमामेगेटी कहते हैं बाप रे ये उत्तल अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव ने आखिरकार कितनी जिंदगियां दांव पे लगाई है रे बाप रे यार। मेरे पास मतलब कि मेरे पास 4 अवेकनिंग सीरीज है तो भी मैं इसको कैसे हराऊंगा यार। साले इतनी लाइफ कॉस्ट मेरे ख्याल से इसने 100-200 साल तो दे ही दिए होंगे लोगों के। देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है बच्चे क्या हुआ, आंखें चौंधरा गई क्या? मैं तुम्हें बता दूं इस सूट के कारण मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका ब्लेम मुझे मत करना। मामेगेटी कहता बाप रे इसकी ये लेजर गन से बचना होगा, बाप रे ये बहुत ज्यादा है, अरे बाप रे मुझे बचना होगा यार। आखिरकार कोई ऑर्डिनरी अगर अवेकनर हो ना इसके सामने वो तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, मुझे टिकना होगा, थोड़ी देर तो टिकना होगा अपनी कंट्री के लिए। वो कहता है पर लेकिन मेरी बॉडी की जो फिजिक्स है और जो पावर है वो लोगों से बाकी सबसे बहुत अलग है, तो अब मेरे इस मूव को झेल के दिखाओ। हम देते हैं उसके ऊपर पंच मारता है, वो भी पंच मारता है उसके अटैक पे। वो कहता है बच्चे तुम मुझे कम आंकने की समझने की कोशिश मत करना, इस सूट से मेरी पावर बहुत बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं फिर उसको कुछ नहीं होता। वो कहता है मैंने कहा था ना मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, भले ही तुम एक ट्रिपल अवेकनर हो पर फिर भी ये एक कमाल का सूट है, इसे कोई नहीं हरा सकता। मामेगेटी कहता है भले ही इसका सूट कितना पावरफुल क्यों ना हो पर लेकिन मेरी जो फिजिक्स में जो सुप्रीम ब्लड लाइन जो है जिसके कारण जो है मेरी पावर बहुत बढ़ चुकी है, मैं देख सकता हूँ। वो अपनी विल पावर की मदद से देखता है कि उसके हाथ के ऊपर एक क्रैक आ चुका है। देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि तुम्हें पता है मैं एक फायर यूजर यानी कि फायर एलिमेंट वाला एक पर्सन हूँ, एक अवेकनर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरी फायरबॉल टेक्निक से बचो। हमामेगेटी अपने आगे एक बैरियर लेके आ जाता है। हमें पता चलता है क्योंकि ये लिन के साथ कई बार मतलब कि क्या बोलते हैं वो सब कुछ कर सका है, जिसके कारण क्या है कि इसके पास भी बैरियर लगाने की टेक्निक आ चुकी है। हमामेगेटी कहता है मुझे अपने पंच के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स लानी होगी क्योंकि ज्यादा फोर्स से तभी तो जाके इसका मेटल वाला सूट टूटेगा। मुझे पता चल गया कि मुझे किस हिसाब से क्या करना है। मुझे सबसे पहले इसके ऊपर अपने ठंडा एलिमेंट यानी बिजली से अटैक करना होगा। हम देखते हैं हमामेगेटी उसके अटैक से भाग रहा होता है। ये देख के वो कहता है अरे यार कब तक इस तरह भागते रहोगे, क्या तुम फाइट नहीं करना चाहते, क्या तुम कोई सच्चे मर्द नहीं हो? चलो अगर तुम ये चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाहते हो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस हिसाब से खेला जाता है। लेकिन मामेगेटी एक्चुअली क्या है कि बिजली की जो पूरी पावर जो उसके चारों में खिंडा देता है, जिसके कारण क्या वो कहीं पे भी मूव होगा तो उसे बिजली का झटका लगेगा। ये देख के वो कहता है क्या बात है, हाँ तुमने ये सब कुछ कब कैसे किया? और हम तभी देखते हैं मामेगेटी जोर से बिजली का जोरदार अटैक उसके आर्मर के ऊपर करता है जिससे उसका पूरा आर्मर ही टूट जाता है।
हाँ मैं कहता है तुम्हें मैं बताना भूल गया, हमारे हुआंग अलायंस का जो वार पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग है। अब मामी उससे सच्चाई बताता है, वो कहता है कि क्या है कि जो तुम्हारा आर्मर जो है वो भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो पर लेकिन उसका जो पोटेंशियल रियल जो है वो सिर्फ 75 जितना ही है। और यही बात करूं मेरी थंडर की और तुम्हारे फ्लेम की जो कि 90-80 तक के पास की है, समझे। और मैं बता दूं तुम जितनी ज्यादा अपने हाई टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अपनी फ्लेम के टेम्परेचर को बढ़ाओगे और अगर उसमें गलती से भी बिजली आ गई तो बेटे वो हद से ज्यादा नेचुरली वो बहुत भयंकर तरीके से बर्बाद होगी। हम देखते हैं वो नंगा होता है, वो बहुत गुस्से में होता है, वो कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है, अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं अपने उत्तल कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कहने के लायक नहीं हूँ। मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मुझे हिडन वेपन मतलब कि परचेज करने का मौका दीजिए, मैं अपनी 10 साल की जिंदगी दाव पे लगाता हूँ। ये सुन के वो कहता है ठीक है हम अभी आपको देते हैं। हम हमें कहता है क्या, अरे यार ये तो गलत बात है, ये तो बैटल के बीच में चीजें खरीदता है। ये सुन के वो कहता है एक्चुअली क्या उत्तल अकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी 90% ऑफ मतलब की जिंदगी दे दी है, मतलब अपनी नहीं अपने आदमियों की, सो इसके लिए वो परचेस कर सकता है, उसे ना नहीं है। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, हम उत्तल कंट्री के लोग ही हमेशा सबसे ज्यादा पावरफुल है, हमें कोई नहीं हरा सकता, समझे। और मेरे जो टीममेट मरे हैं आई होप वो भी मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या झेला है। सिस्टम कहती है कि क्या बात है, तुमने अपने 32 मतलब की टीममेट्स की जिंदगी को दाव पे लगा दिया, जिसके कारण क्या है कि तुमने मतलब कि 632 साल दे दिए, जिसके कारण हम तुम्हें एक हिडन वेपन देते हैं। हम देते हैं उसके जो टीममेट जो है वो लिन से लड़ रहे होते हैं, तभी अचानक से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। हम देते हैं लिन कहती है आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ। हम देते हैं आवाज आती है कि उत्तल कंट्री का अब बस केवल एक लास्ट पर्सन ही सर्वाइव कर रहा है। हमामे गिर कहता है साले तू कितना ज्यादा ब्रूटल है, तुमने अपने टीममेट को भी नहीं छोड़ा जीतने के लिए। ये सुन के वो कहता है यार प्यार जंग में सब जायज होती है। हमामे गिर कहता है मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा, पता नहीं इसके पास कौन सा नया हिडन वेपन आया है। हम देखते हैं वो वहां पे एक बीस्ट को बुला लेता है, वो देखता है, वो कहता है कि तुम्हें पता है ये बीस्ट पूरे जंगल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीस्ट है हमारे उत्तल कंट्री का, समझे ना। और हम उत्तल कंट्री के लोग इतने ज्यादा कमजोर नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये भी मेरी तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम हमें कहता है वेट ए मिनट, कहीं एक मिनट ये तो वही फ्यूज्ड यार, अरे मुझे याद है ऑर्गेनाइजेशन के ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर एक क्या बोलते हैं एक भालू और एक टाइगर को दोनों को मिक्स कर दिया था, उन दोनों को मतलब कि दोनों को मिक्स कर दिया था जिसके कारण ये क्रीचर बना है, मुझे याद है मैंने देखा था। वो बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, ये जो है बीस्ट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझे। और मैंने अपनी कंट्रोलिंग पावर से इसको मतलब कि हारा, इसको कैप्चर किया है, मैं एक डुअल अवेकनर हूं, समझे। इसका पोटेंशियल पॉइंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। अब तुम गए आखिरकार, अब देखते हैं कि तुम अपने बाकी 3 अवेकनिंग पावर से इसको कैसे हराते हो। हम मेगड़ी कहता है ओ अच्छा तो ठीक है चलो बेटे तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या है बेसिक एनर्जी की। और एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं आई एम नॉट द ट्रिपल अवेकनर, आई एम ऑल माइटी अवेकनर, आई एम फुल ऑफ अवेकनिंग, समझे। मेरे पास सारी अवेकनिंग पावर है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। देखिए वो बंदे के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि क्या फुल अवेकनर यानी कि ऑल माइटी अवेकनर। हुआंग अलायंस के पास एक इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन है जिसने सारी अवेकनिंग पावर को अपने अंदर मतलब कि अवेक करके रखा है, ये इम्पॉसिबल है, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है। देखते हैं उसका जो बीस्ट होता है उसके तो तोते उड़ चुके होते हैं। ये देखिए वो कहता है साले कर क्या रहा है, अटैक कर उसके ऊपर अटैक कर। हम देखते हैं वो उसके पास आता है, उसको गुदगुदी करता है। हमामे कहता है अरे अरे ऐसा मत करो ऐसा मत करो। और हमामे कहता है चलो बेटे अब तेरी बारी, चलो बेटे जाओ जाके अपने ही मालिक के ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं वो अपने मालिक को उठा के दूर फेंक देता है, उसके गोटे फोड़ देता है। वो कहता है साले तूने मुझे बाप बनने लायक नहीं छोड़ा। मामे कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें बता दूं हमारी हुआंग अलायंस को जो भी ऑफेंड करता है ना हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते, समझ में। कहते हैं सिस्टम कहता है कि हुआंग कंट्री का शेन जीत चुका है और हुआंग कंट्री अब इस पूरे वर्ल्ड यूथ कंपटीशन की विनर बन चुकी है। ये सुन के बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए हम देखते हैं र्यूमा कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो कहती है ओ माय गॉड तो ये ऑल माइटी अवेकनर है, मतलब इसके पास सारी अवेकनिंग पावर है। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती अगर मैं इसके साथ वो सब कुछ करती हूँ तो जो बच्चा पैदा होगा उसके पास कितनी अवेकनिंग पावर होगी, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। अगर ये बात मैंने अपनी फैमिली को बताई तो मेरी फैमिली अंधाधुंध मतलब आंख बंद करके मेरी शादी इसके साथ कराने के लिए तैयार है। मैं तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाऊंगी, मैं तो रुक नहीं सकती यार। अभी हम देखते हैं वहां पे मतलब कि वही के नामक यानी कि रियल मास्टरमाइंड वहां आ जाता है। वो कहता है डियर व्यूअर्स आज हमें हमारा कंपटीटर मिल चुका है, मैं यानी कि के इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ आ चुका है। अमामिगडी कहता है कि फाइनली ये के यहाँ आ ही गया। वो वहां पे यूज का पोर्टल ओपन करता है। वो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ टोटल विक्टिम जो है यहाँ पे वो 265 बंदे यहाँ पे इस मैच को जीते हैं, समझे। और आज एक गुड न्यूज है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन भी यहाँ आ चुका है। और फिर वो वहाँ पे न्यूज का पोर्टल ओपन करने के बाद कहता है तुम्हें पता है मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों आखिरकार मैंने टावर के अंदर इतनी ज्यादा छेड़छाड़ की, इसके प्रोग्राम को इतना हाई एक्सटर्नली कराया, क्योंकि मैं जानता था कि इस बार के जो यंग युवा जो है यंग लोग जो है वो बहुत पावरफुल है और इस बार जो पोर्टल खोलने में जो सबसे ज्यादा मुझे मेरी मदद करेगा वो तुम लोग ही हो। इसलिए मैंने तुम लोगों की पावर के तुम्हारे पावर के जितने भी रिलीज हुई है उन सबको मैंने अब्सॉर्ब किया, जिसके कारण क्या मैं इस पोर्टल को खोल पाया हूँ। और आई होप हुआंग अलायंस के जो बंदे हैं वो यहाँ आके इस व्यूज को एक्सप्लोर करे और हमें बताए कि आखिरकार हमें क्या करना
है। मामेगटे कहता है कि तुम इनोसेंट लोगों को मारते हो, मैं जानता हूँ कि तेरा क्या इरादा है, साले ये नामुमकिन है क्या कि मैं इस पोर्टल के अंदर जाऊं। सुन के वो कहता है अरे बच्चे, मैं सेकंड स्टेज एवोल्यूशनरी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, समझे? क्योंकि अगर एक बार 20 सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो हम भी सेकंड स्टेज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग सेकंड स्टेज पे पहुंच गए तो वो लोग बहुत पावरफुल बन जाएंगे और फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। और अगर एक बार हमें भी इस बारे में पता चल जाए कि हम कैसे किस हिसाब से मतलब कि सेकंड स्टेज पे पहुंचे, उसको मास्टर कर ले, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सुन के मामा ये कहता है कि यार मुझे याद है मेरी जो वाइफ है मतलब कि डीमन किंग, वो इस क्या बोलते हैं सेकंड स्टेज पे है और वो बहुत पावरफुल है। और अगर एक बार ह्यूमंस को इस बारे में पता चल गया कि सेकंड स्टेज पे पहुंचने का ये फॉर्मूला है, तब तो बाप रे मैं सोच रहा हूँ कि जो की है अगर इसको पता चल गया, इसने उस चीज को मास्टर कर दिया, तब तो मुझे डर है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। वो कहता है आई नो, मैं जानता हूँ कि मैंने इनोसेंट लोगों को मारा, पर कभी कभार दुनिया बचाने के लिए लोगों की सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे कुछ कर रहा होता है। ये देखिए मामे कहता है रुक जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। फिर वो कहता है तुम क्या मुझसे बात करना चाहते हो? फिर वो अपने मन में कहता है शेन, मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये उन्हीं दोनों का बेटा है, इसके पास ओमनीपोटेंशियल अवेकनिंग पावर है, ये सच में हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है। तभी मैं सोचूं भाई काकी का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? सच में ये आखिरकार उन दोनों का बेटा है, इसके पास सुप्रीम ब्लड लाइन है, अगर ये एक बार मेरे साथ मिल जाता है तो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट जो है वो सच में कमाल का होगा। वो कहता है कि मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ इस न्यूज के अंदर जाने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आखिरकार जो तू सेकंड स्टेज एवोल्यूशनरी है, चल वो भी मैं तेरे को लाके दे दूंगा, पर लेकिन मेरी एक शर्त है, तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं इन सबको जिंदा यहाँ से जाने देगा। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं लोगों को जिंदा जाने दूंगा, बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे वो ला के देनी होगी, समझे? वो फॉर्मूला तुम्हें मुझे ला के देना होगा जिससे हम सेकंड स्टेज पे पहुंच गए, समझे ना? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो फिर इसका अंजाम ये लोग देखेंगे। अभी हम देखते हैं वहां पे लिन की माँ यानी कि कमांडर आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमने टावर को पूरी चारों तरफ से घेर लिया, अब तुम हमारे चंगुल में हो। और तभी हम देखते हैं वहां पे दूसरा कमांडर भी आता है दूसरी कंट्री का, यानी कि रियुमा कंट्री का। हम देखते हैं वो यानी कि अमाइलिन की जो माँ आती है वो कहती है कि हम मिलिट्री कमांडर्स हुआंग अलायंस के, हमने इस टावर को चारों तरफ से घेर लिया है, बैरियर्स को तोड़ दिया है, अब तुम इस टावर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। दूसरा वाला कमांडर कहता है और जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था इस टावर को मॉडिफाई करने में, रियूज को ओपन करने में, हमने उन सभी को भी पकड़ लिया है, समझे? हम देखते हैं कि जो है वो वहां से गायब हो रहा होता है, वो एक्चुअली होलोग्राम होता है। वो कहता है हाँ तो क्या ही कर लोगे, मैं तो एक होलोग्राम हूँ, तुम्हारी इतनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सको, मुझसे बात कर सको। बच्चे अपना वादा मत भूलना, समझे ना? ये टावर तब तक ओपन नहीं होगा जब तक तू वो लेके नहीं आएगा। हम देखते हैं कल सुबह का सीन, तब तक समझे? अगर तुम कल सुबह तक नहीं आए तो फिर गुड बाय। और कल सुबह ही तुम्हें निकलना है, सॉरी कल सुबह इसको निकलना है, आना नहीं है, कल सुबह इसको निकलना है। फिर हम देखते हैं रियुमा कंट्री की कमांडर का सीन, जहाँ पे वो कहती है कि इसने फिर से कोई ट्रिक इस्तेमाल किया है, ये केस वाला बहुत पावरफुल है, ये एक्चुअली इस टावर में था ही नहीं, इसका होलोग्राम था, पर फिर भी हमें इसे किसी ना किसी तरीके से इसे पकड़ना होगा। पर इसने जो कंडीशन रखे गया, अगर ये पूरी नहीं अगर हमारा शेन इसको पूरी नहीं करता तो सभी लोग मारे जाएंगे। देते हैं लिन कहती है शेन मैं भी कल सुबह तुम्हारे साथ चलूंगी। देते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो कहती है हाँ मैं भी चलूंगी, क्योंकि मैं इस तरह चुप बैठे नहीं रह सकती, आखिरकार मैं भी रियुमा कंट्री की बंदी हूँ, हम मौत से नहीं डरते। हमें कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूज के अंदर किस हिसाब का कितना बड़ा खतरा है, तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग इस टावर के अंदर ही रहो, यहाँ पे मिलिट्री से कोऑपरेट करने की कोशिश करो और मदद मांगने की कोशिश करो बाहर से, समझे? तब तक के लिए मैं ये सब कुछ देखता हूँ कि मुझे किस हिसाब से करना है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वो फॉर्मूला वो जो स्किल है जिससे हम सेकंड स्टेज पे पहुंच सकते हैं उसको मैं लेके आऊंगा। वो अपने मन में कहता है मुझे याद है कि मोम डैड ने लिखा हुआ था कि किस हिसाब से क्या क्या उसमें लिखा हुआ था, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स ने लिखा था कि जो कॉस्मिक लो है उसके द्वारा ये सब कुछ होता है, कॉस्मिक लो के द्वारा अगर एक बार हमसे समझ ले तो हमारी जो अवेकनिंग पावर है वो बढ़ेगी, हमारा वैल्यू बढ़ेगा और हम लोग सेकंड स्टेज पे से ऊपर भी जा सकते हैं। और जबकि मेरे पास तो सुप्रीम ब्लड लाइन है जिसके कारण क्या है मैं तो अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे नहीं रोक सकता, पर लेकिन फिर भी मुझे अपनों की चिंता है और वहीं पे मेरे पेरेंट्स भी है इस यूज के अंदर, तो मुझे अपने पेरेंट्स को भी बचाना है। हम देते हैं हमारी जो कमांडर होती है वो कहती है ठीक है, तो अब आफ्टर ऑल हमारा जो शेन है वो इस यूज के अंदर जाएगा और जब ये वापस आएगा तो हमारी हुआंग अलायंस तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हारी मिलिट्री रैंकिंग को बहुत बढ़ा देंगे, तुम्हें एक मतलब कि एक हाई रैंकिंग का दर्जा देंगे। तभी हम देखते हैं जो उत्तल अकेडमी का उत्तल कंट्री का जो कमांडर होता है वो भी कहता है हमने जिस हिसाब से एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड कंपटीशन का, ठीक है हम भी उस हिसाब से ही करेंगे, हमारी कंट्री में भी जब तुम आओगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतनी हाई रैंक ऑफिसर बनाऊंगा, इतना हाई रैंक का तुम्हें मतलब कि प्रमोट करूंगा कि तुम सच में हैरान हो जाओगे। हम देखते हैं तीसरी वाली यानी कि रियुमा कंट्री की, वो भी कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगी। और हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी अपनी डोमेट्री में जा रहे होते हैं। हमारे कहता है टेंशन मत लो, फिलहाल तो मैं रेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आराम करूंगा, कल सुबह मुझे जाना
जाना होगा। हम देते हैं दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव होती है यानी कि वेनेजुएला कंट्री की और रीयुमा कंट्री की, वो अपनी मम्मी कहती है इसके लिए मैं एक सरप्राइज तैयार रखूंगी आज, सच में इसकी पावर में इतनी ज्यादा बढ़ा दूंगी जिसके कारण क्या ये इसे र्यूस में कोई तकलीफ नहीं होगी और फिर ये मेरे ही गुण गाएगा। दूसरी वाली भी सेम यही बात सोचती है कि मुझे किसी भी तरीके से अगर शेन को अपने पास पटा लिया तो मेरी जो कंट्री है उसको बहुत फायदा होगा, और दोनों ही इस चीज को सोच के बहुत खुश होती कि मैं आज रात शेन को दिखा दूंगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं डोमेट्री का सीन जहाँ पे हम देखते हैं लिन कहती है कि शेन चलो हम लोग वापस चले, मैं तुम्हें वहाँ एक आज रात में एक सरप्राइज देने वाली हूँ। हम देखते हैं नौकरानी कहती है हाँ मैं भी। हम अमीर कहते हैं आखिरकार इनको हो क्या गया है, ये आज इतना मिस्टीरियस तरीके से बिहेव क्यों करिए यार, फिलहाल मैं थक चुका हूँ, मैं चला शावर लेने। हम देखते हैं मामी कटर वहाँ पे हॉट स्प्रिंग में आता है शावर लेने के लिए, वो कहते हैं चलो यार अब थोड़ा थक चुका हूँ, अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हैं। पर लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देता है वहाँ पे वेनेजुएला कंट्री और रीयुमा कंट्री दोनों की रिप्रेजेंटेटिव होती है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ तुम्हारे कितनी लंबे समय से इंतजार करें, आज हम लोग साथ में नहाएंगे। मामी कटर की नाक से खून बहने लगता है कि बाप रे ये हो क्या रहा है आखिरकार ये लोग यहाँ। हम देते हैं जो रीयुमा कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो कहती है कि मेरी फिजिक्स और तुम्हारी फिजिक्स थोड़ी तो मेल खाती है और तुम्हें वैसे भी चोट लगी है तो मैं तुम्हारी आज बहुत मदद करूंगी, प्लीज आ जाओ, मैं तैयार बैठी हूँ तुम्हारे लिए खोल के। हम देते हैं वेनेजुएला कंट्री की, वो भी कहती है कि देखो मेरा भी कोई इरादा नहीं है पर लेकिन मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी, सो मैं भी हेजिटेट नहीं करूंगी, आ जाओ लो मेरी भी ले लो। पर लेकिन तभी हम वहां से चला जाता है, वो कहता है नहीं। तभी हम देखते हैं कि आवाज आती है कि ब्रदर शेन ये क्या हो रहा है आखिरकार, और हम देखते हैं वहां पे लिन और नौकरानी होती है। लिन कहती है आखिरकार तुम लोग मेरे फियोन्सी के साथ क्या करने वाले हो। हम देखते हैं नौकरानी कहती है कि हाँ मिस्टर शेन को हम आज यहाँ पे शावर देने वाले थे, उनको सरप्राइज देने वाले थे पर लेकिन तुमने हमारी खुशियों को चूर चूर कर दिया। तभी हम देखते हैं वहां दोनों जुड़वा बहनें भी और यहाँ पे इंपीरियल मास्टर भी आ जाती है, वो कहती है हाँ हम लोग भी यहाँ पे ये अपने मास्टर के लिए यही मतलब की सरप्राइज तैयार करने वाले थे। हम देखते हैं वुल्फ कहती है और ये मत बोलो मैंने भी इसके साथ कॉन्टैक्ट किया है समझे, तो मैं भी इसकी पावर बढ़ाने में इसकी मदद करूंगी। और हम देखते हैं चारों ही लड़कियां हमारी मेन कैरेक्टर पे कूद पड़ती है। भाई जिंदगी हो तो इसकी जैसी हो, नहीं तो जिंदा तो झांट के बाल भी है, कसम से यार मुझे बहुत जलन हो रही है। हम देते हैं वो दोनों लड़कियां भी कहती तो हम भी यहाँ पे क्या मतलब की क्या बोलते हिलाने आए क्या, हम भी चलो हम भी मदद करेंगे। और हम देखते हैं एक खंबा होता है जिसके ऊपर सख्त 7 गोटियों से मारा जा रहा होता है और हम देखते हैं सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने 7 बार कर लिया, कसम से मजा आ गया आपको, तो आप तो सच में जॉनी सिंस को भी फेल कर चुके हैं आज। हम हमें कहते हैं अरे बकवास बंद कर यार, और क्या मिला है मुझे, आपको एक टेक्निक मिली है, आपको टेलीपैथी की टेक्निक मिली है। हम हमें कहते हैं टेलीपैथी की टेक्निक मिली हो तो मैं क्या करूं, मेरी कमर मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं साले, तीसरी टांग से तो चला भी नहीं जाएगा मेरी। हम देखते हैं अगले दिन सुबह सीन जहाँ पे हम हमें कहते हैं तो टेंशन मत लो आज बारी है रूम्स के अंदर जाने की। हम देखते हैं हमें कहते वहां आता है, वो कहता है इस रूम्स के मतलब की पोर्टल के एक बैरियर है जिसे मुझे तोड़ना होगा। लिन कहती है कि आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, वो कहता है सबसे पहले तो मुझे इस बैरियर को तोड़ना होगा उसके बाद ही मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, बिना तोड़े मैं नहीं जा सकता। हम देखते हैं जो वेनेजुएला कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो अपने पास से मशीन गन निकालती है और धड़ाधड़ उस बैरियर के ऊपर मारती है, पर उस बैरियर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस हल्का सा क्रैक आता है। देखते हैं जो जुड़वा बहनें थी वो कहती है मास्टर हमने सुना है कि आपने एक नई फ्यूजन टेक्निक को ओपन किया है, अनलॉक किया है, हम दोनों जुड़वा बहनें आपकी मदद करना चाहती है क्योंकि आपने एक न्यू फ्यूजन टेक्निक को ओपन किया है। हम हमें कहता है तो ठीक है टेंशन मत लो, तुम्हारे जेनेटिक डीएनए को अपने साथ मिलाता हूँ। हम देखते हैं वो उसके साथ मतलब कि उनके दोनों के साथ भी फ्यूज हो रहा होता है और हम देखते हैं उसके पीछे एक रेड एंड ब्लू कलर का पंख आ जाता है। हम हमें कहता है तो ठीक है इससे लाइटनिंग स्पीड होगी और हम देखते हैं वो लाइटनिंग की स्पीड से वहां पे उड़ने लगता है। वो कहता है मेरे पास मात्र केवल 5 सेकंड का टाइम है, इन विंग्स की मदद से मैं पहुंच तो जाऊंगा, बस मुझे डर है कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। हम देखते हैं वो पोर्टल जो होता है वो बंद होने वाला होता है। हम हमें कहता है बस मैं पहुंच गया और हमें प्लग झपकती उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, पर लेकिन दोनों जो लड़कियां जो होती है वो वहीं बाहर रह जाती है। हमें कहता है टेंशन मत लो एवरीवन, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उस फॉर्मूला को लेके जल्द वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। और हम देखते हैं रूस के अंदर का सीन जहाँ पे मामा रैंडमली कहीं टेलीपोर्ट हो रहा होता है और हम देखते हैं वो विलेज के अंदर आके गिरता है जहाँ पे हम देखते हैं वहां पे हर तरफ लाशें होती है। हम हमें कहते हैं बाप रे इस रूस के अंदर हो क्या रहा है, बाप रे इतनी सारी लाशें, ये कहाँ से आ गई आखिरकार, ये मैं कहाँ गया। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है उसके जैसे दिखने वाले एक एल्फ की तरफ, वो कहता है बाप रे एक मिनट, इसके बाल, इसका चेहरा, इसकी आंख नाक कान मैं देख के बता सकता हूँ ये एक एल्फ है, बट Why does he look like me? ये एकदम मेरे जैसा क्यों दिख रहा है यार, ये कोई दूसरी दुनिया के जहाँ पे मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। पर मामे कहता है खैर कोई ना, मैं इसके जैसा ही अपना रूप बना लेता हूँ, मुझे इस बात की खुशी की कम से कम कोई एक तो है जो कि मेरे जैसा दिखता है, भले ये मर चुका है पर लेकिन मैं जिंदा हूँ ना, पर मुझे जानना होगा कि आखिरकार इस न्यूज के अंदर हुआ क्या आखिरकार, पर मुझे ज्यादा अपना ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, मैं लापरवाही नहीं कर सकता और मुझे जानना होगा कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं वहां पे 4 एल्फ आती है, उनमें से एक जनरल होती है उनकी। पहली वाली कहती है अरे देखो जुराइन बेकार एल्फ को, लो लाइफ एल्फ को, ये लोग भूख के कारण मर गए, कितने कमजोर हैं ये। वो कहती है हाँ आखिरकार हम एल्फ जो है वो बहुत ज्यादा खाना खाती है, हमें ही देख लो यार, हमें अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा खाना पड़ता है।
तभी देखते हैं जो एल्फ जो होती है पहली वाली यानी जनरल, वो हमारे मेगरे के पास आती है। वो कहती है 1 मिनट मैं देख सकती हूँ ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। वो कहती है यहाँ से जितना जो जो खाना मिलता है वो सब उठा लो, आजाद कला हमारा खाना तो हो गया और यही बात इसका मैं आजाद इस्तेमाल करूंगी। हमारे मेगरे कहते हैं बाप रे ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं तो अपने आप को गार्ड भी नहीं पाया, बाप रे ये लगता है बहुत हाई लेवल की है, अगर मैं इससे नहीं बचा तो क्या पता ये मुझे मार देगी। अभी फिलहाल मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा इस न्यूज के अंदर की इस में क्या क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। वो कहते ठीक है तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम देते हैं वो हमारे मेगरे के सर के ऊपर हाथ रखती है, अपना सर लगाती है और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं। वो कहती है कि वाह इसका ब्रेन कितना कमाल का है, इसके ब्रेन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे मेगरे कहते हैं बाप रे बहुत दर्द हो रहा है, ये मेरी एनर्जी ले रही है मुझसे। हम देखते हैं सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक और एलियन फॉर्म के साथ आपने कल्टीवेशन किया, अब आपको एक नई स्किल मिलती है एलियन लाइफ फॉर्म। आपका जो करंट पोटेंशियल पॉइंट जो है वो आपका मतलब कि 82 हो चुका है और अब आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए वॉल्यूम पॉइंट जो है वो 2 मिले हैं, समझे। और आप धीरे धीरे इस तरह करते करते और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बाकी डिटेल आप खुद पढ़ लिएगा। मेगरे कहते हैं क्या एलियन लाइफ फॉर्म आखिरकारी क्या है, सिस्टम साले करना क्या चाहता है और मैं हूं कहां ये तो बता। सिस्टम उसको बताता है। चलो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो दुनिया जब पेनिमुला हुआ था तब क्या है कि कई ऐसी जगहें थी जो कि पृथ्वी से अलग हो चुकी थी, जहां पे उनका खुद का एक अलग डोमेन बन चुका था, जिसके कारण क्या उनको हम रूइंस कहते हैं। एक अलग ही यूनिवर्स, एक ऑटोमिक यूनिवर्स बन चुका है। अब इस चीज को मतलब कि डिस्कवर करने से पहले हम आपको बता दें यहाँ पे कई स्पेशल पावरफुल मतलब कि लोग रहते हैं, समझे। मतलब कि जिस एरिया में जो ये एक्सप्लोजन हुआ था, जहाँ पे उनकी खुद की इंटरनली अलग एक दुनिया बन गई थी, तो जो वहाँ की जो स्पीशी है वो वहाँ पे रहने लगी, उनके अंदर इवोल्यूशन होना शुरू हुआ और वो इस तरह से बन गए, जिसमें से एक आप यहाँ पे आए हो इस दुनिया में, जिसको आप लोग यूज कहते हो, समझे। यहाँ पे एल्फ ट्राइब नाम की ट्राइब रहती है, एल्फ स्पीशी रहती है। और होस्ट मैं आपको बता दूं बाय द वे, जो एल्फ जो है वो भले ही लड़कियां जो कितनी भी हॉट और सेक्सी क्यों ना हो, आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो जितना मासूम दिखता है वो उतना हरामी होता है। ये क्या करती है एल्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ये आदमियों को पकड़ती है, आदमियों से उनकी पावर चूसती है, उनके साथ करती है और अपनी पावर बढ़ाती है, समझे। खासकर लो लेवल के जो एल्फ है उनसे, समझे। इनका जो कल्टीवेशन का तरीका है थोड़ा ह्यूमन जैसा है पर थोड़ा अलग है, मिस्टीरियस है, तो थोड़ा संभल के बी केयरफुल। और अगर आपको सेकंड स्टेज इवोल्यूशनरी स्किल को जानना है कि किस हिसाब से सेकंड स्टेज पे पहुंचे, तो वो इनकी बॉडी के अंदर है। आपको इनकी बॉडी का इस्तेमाल करना होगा, आपको इनके साथ भी प्रैक्टिस करनी होगी। होस्ट इस बार फिर से डोनेशंस बनने के लिए तैयार हो जाइए, समझे। आपके पास यहाँ पे 1 महीना है, अगर आप 1 महीने में फेल हो गए तो बेटा आप यही मारे जाओगे। हमें एक कहता है अरे यार बस कर, कसम से यार इतना तो डोनेशंस भी नहीं करता होगा जितना तुम मेरे को करने को कहता है। यार इंसान हूँ यार, जानवर नहीं हूँ, कम से कम मेरे पे थोड़े तो दया कर यार, इतना स्टेमिना बचता है मुझ में। अपने मन में कहता है नहीं लिन और बाकी सब मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं, मैं इस तरह का बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि अपने प्यार को छोड़ के बाकी लड़कियों के साथ करूं, बिल्कुल भी नहीं। पर लेकिन करना तो होगा यार, आखिरकार फॉर्मूला जो लेना है। और हम देखते हैं एल्फ का मेन होल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हाई लेवल के एल्फ होते हैं और हम देखते हैं जो जनरल जो होती है वो उसके सामने होती है। वो कहती है ये एक लो लेवल का एल्फ है, इसका नाम शेन है। गुड, कमाल का है। इसकी फिजिक्स कितनी कमाल की है, कसम से अगर इसके साथ करूं तो मेरी पावर 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ेगी। आय हाय हाय, इस तरीके का बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मुझे यकीन नहीं होता ये सच में जिंदा बच गया। ये कमाल की बात है, लगता है कोई चाहता है कि मैं इसके साथ ही अपनी जीवन बिताऊं। हम हमें कहते बाप रे यार इसको तो मेरा नाम तक पता है, बाप रे। और इनकी जो एल्फ फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल है, कसम से। अगर इनको ये पता चला कि मैं ह्यूमन हूं तो मेरे ख्याल से ये मेरे को कच्चा चबा जाएंगे यार। ये जो दुनिया बड़ी अजीब है। और मामी उठता है, वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है मेरी जो विल पावर है वो भी बहुत बढ़ चुकी है, अब मैं देख सकता हूँ अब ये जो लड़की जो है, ये लड़कियां अब ये मुझ पे जो इमोशन करेगी उसका मुझे वैल्यू मिलेगी, उससे मेरी पावर बढ़ेगी। और आखिरकार सिस्टम का कहने का मतलब क्या है, जो सीक्रेट जो स्किल जो है वो इनकी बॉडी के अंदर है। यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रही कि कहाँ इनकी बॉडी के अंदर क्या कोई रोल है क्या। हमारा मेगडी कहता है 2 मिनट रुको जरा, 1 मिनट जरा इस कपड़े को हटाओ जरा, मुझे देखने दो अंदर क्या है। वो कहती है साले बदतमीज कर क्या रहा है। वो कहती है मुझे जरा स्किल देखने दो, क्या इसकी पेंटिंग नीचे नहीं शायद इस छेद के अंदर होगा। हम देते हैं वो कहते हैं साले डर्टी आदमी, अपना हाथ और अपना मुंह उससे दूर रख। और हम देखते हैं मतलब की जो लड़की जो होती है उसको तो खुशी, उसको तो मजा आ रहा होता है, पर लेकिन वो दिखा रही है कि उसको मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो हमारे मेगडी के मुंह के ऊपर पॉइंट मारती है, मतलब कि पंच मारती है, जिससे हमारे मेगडी को पॉइंट मिलता है 20। अभी हम देखते हैं उनको आवाज आती है, वो कहती है नहीं लगता है अनडेथ एल्फ यहाँ पे आ चुके हैं। अरे यार आज रात को यहाँ पे आने थे क्या। हम देखते हैं वो अपने पास अपना हिडन वेपन निकालती है। वो कहती कोई ना, आज लगता है इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद रुको जरा बाबू, मैं आऊंगी तुम्हारे पास जरा सोने के लिए। हम देखते हैं वो उनके ऊपर मतलब कि अटैक करना बढ़ देती कि ये अनडेथ एल्फ है, ये मर नहीं सकते। हमारा मेगडी कहता है तो इन एल्फ्स का भी दुश्मन होते हैं जो कि अनडेथ होते हैं, यानी कि ज़ोंबी टाइप होते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, भले ये दुनिया बहुत पावरफुल है, मैं इनके सामने टिक नहीं पाएगा, पर फिर भी कोशिश तो कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। और हमारा अपने हाथ में इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करता है। वो कहता है अब जबकि मुझे पता है कि सेकंड इवोल्यूशनरी स्टेज इनके शरीर के अंदर है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे किस हिसाब से करना है। ये हाई लेवल की एल्फ है। हमारा उन सभी मतलब कि अनडेथ के ऊपर अपनी बिजली से अटैक करता है और सभी को एक ही बार में मार देती है। ये देख के वो कहता है, ये देखिए जनरल जो होती है वो कहती है वाओ मैंने कभी
कभी नहीं सोचा कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। हम हमें कहते हैं देखो अनडेथ की यानी कि ज़ॉम्बीज की जो सबसे बड़ी कमी जो होती है वो है इलेक्ट्रिक पावर, समझे। इलेक्ट्रिक पावर के सामने ये नहीं टिक सकते। अब जब तुम दूर हो मैं इन सबको संभाल लूंगा। कहती वाह तुम्हारी फाइटिंग स्किल बड़ी कमाल की है, तुम हमारे आर्मी के अंदर एक कमांडर बनना पूरा डिजर्व करते हो। हम हमें कहते हैं शुक्रिया, पर लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इनको हराने में। और हम देखते हैं कुछ देर बाद वो जो उसके मुंह के पास आती है वो कहती है वाह अब जब मैं तुम्हें क्लोज से देख रही हूँ तो मुझे एकदम मतलब कि मेरा दिल धड़क रहा है। मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, तुम मेरा पीछा कर सकते हो, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, तुम मेरे बन सकते हो। वो अपने मन में कहती है कि ये अभी फिलहाल एक लो लेवल का है, पर पता नहीं मुझे क्यों इसके अंदर से बहुत हाई लेवल की पावर महसूस हो रही है कि ऐसा लगता है ये बहुत पावरफुल है। और हमारा मेगेटर को उससे 100 पॉइंट मिलते हैं। मेगेटर कहता है मुझे इसके बॉडी के अंदर से कुछ मतलब कि अलग फील हो रहा है। हमारा मेगेटर अपनी विल पावर को ओपन करता है तो देखते हैं कि एक मिनट मुझे कुछ अलग फील हो रहा है। और तभी हम देखते हैं उसको मतलब कि सेकंड स्टेज एवोल्यूशनरी का हाफ पार्ट मिल जाता है, मतलब कि 5% स्किल जो होती है वो उसको मिल जाती है। हमारा देखते हैं अच्छा तो इस हिसाब से होता है, मैंने इसको ऑब्टेन कर लिया। देखते हैं जनरल जो होती है माँ वो कहती है कि शेन क्या हुआ, क्या बात है। वो कहता नहीं कुछ नहीं अंधेरा हो चुका है तो हमें टेंपल के अंदर वापस जाना चाहिए। हमारा कहते हैं अच्छा मुझे समझ आ गया, जिस लड़की की मैं क्लोज जाऊंगा अगर उससे मुझे 100 वैल्यू मिल जाता है, 100 पॉइंट मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे जो फ्रेगमेंट जो है मतलब कि पार्ट वो मुझे मिलते रहेंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि इनके शरीर का कहने का मतलब ये है इनकी फीलिंग्स। अच्छा मैं समझ गया, मुझे किसी तरीके से पॉइंट को मैक्स लेवल तक पहुंचाना होगा और अपने आप को भी थोड़ा बहुत लेवल अप करना होगा। पता नहीं आखिरकार ये सेकंड स्टेज एवोल्यूशनरी को मैं समझ कैसे पाऊंगा, क्या सीक्रेट है। हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि मो फूली तुम्हें जैसे जल क्वीन ने बुलाया है टेंपल में। हम देखते हैं वहां पे 2 एल्फ और आती है जो कि एक तो लिन की जैसे दिख रही होती है और एक शियो की जैसी यानी नौकरानी की जैसी दिख रही होती है। अब हमें देखते हैं शियो लिन तुम दोनों यहाँ पे कैसे। और फिर हम देखते हैं राइटर में बताता है कि एक्चुअली इन एल्फ की दुनिया में लो लेवल जो होते हैं वो सबसे कम होता है, उसके बाद आता है मिडिल लेवल, उसके बाद आता है हाई लेवल, जो कि ये जो 4 एल्फ है वो है। और जो सबसे हाईएस्ट जो लेवल होता है उसको क्वीन लेवल कहते हैं, मतलब कि क्वीन ऑफ थ्रोन जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है। और उससे भी ऊपर एक लेवल और आता है जिसके बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं यार जेनो ओटाकू जो है मतलब कि ईशान भाई वो वापस आ चुके हैं, समझे। क्योंकि उनका थोड़ा रह गया था एग्जाम में, इसलिए तो अब उन्होंने वापस यूट्यूब पे कमबैक कर लिया है। तो जो लोग भी उनके जो सब्सक्राइबर है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके, प्लीज अगर आप लोगों को मतलब कि उनके वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो उनके चैनल की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आई होप आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस बार लाइक टारगेट जो है वो टोटल करके मतलब कि 1500 है। इस बार मैं 1500 रख रहा हूँ क्योंकि इस बार जो वीडियो जो है वो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, इसीलिए तो प्लीज आई होप तो मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।